ऑल राइट, हे एवरीवन। आज बच्चे कम आए क्लास के अंदर। आवाज आ रही है मेरी? चलो बढ़िया। Let me just quickly set up. आज हम इसको डिप्लॉय कर देंगे अपने सोशल मीडिया ऐप को, ठीक है? ये जाएगा तो डिप्लॉय करने से पहले लेकिन कुछ कुछ स्टेप होंगे हमारे, वो स्टेप देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं लेकिन थोड़े बहुत स्टेप्स हैं। लेट मी जस्ट क्विकली सी, एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी। मैंने यहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस ऑलरेडी कर लिए हैं। मैं डिप्लॉय कर रहा था कि डिप्लॉय ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिस तरीके से मैं चाहता हूँ। तो हो तो गया, बट कोड में कुछ चेंजेस कर दिए मैंने उसके चक्कर में, बिकॉज डिप्लॉयमेंट करने से पहले आपको गिटहब के ऊपर रैपो बनानी होती है। उस रैपो को डिप्लॉय कर रहे होते हैं फिर हम ऐप बना के। तो उस चक्कर में काफी सारी चीजें डिप्लॉय हो गई हैं। लेट मी चेक गेट लॉग। गेट लॉग नोड, ये राउटर प्रोडक्शन, हैशिंग राउटर, क्लाइंट ओरिजिन, पैकेज लॉक, टाइम अगो। ठीक है, मुझे आना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम एकदम पिछले चेंजेस पे आ गए जहां पर हम थे, यहाँ पर सर्वर के अंदर, क्लाइंट के अंदर। लेट मी जस्ट डू द सेम थिंग विद सर्वर। अच्छा, ये सर्वर ही था, क्लाइंट के अंदर कर लेते हैं। क्लाइंट के अंदर भी कर लेते हैं। git log browser router followers like added, तो ये वाली चीज चेकआउट। परफेक्ट। तो ये हमारे पिछले चेंजेस हैं जहां पर हम पिछली पहली बार थे। इसी के अंदर हम कुछ और चेंजेस कर रहे होंगे, उसको डिप्लॉय कर रहे होंगे। किसी को कोई डाउट इतने में? गौतम जी कह रहे हैं भैया मेरा ऑथेंटिकेशन पे प्रो हो रहा है। मतलब प्रो मतलब जाता है इंसोम्निया में सही चल रहा है, और ब्राउजर में जो रिक्वेस्ट आती है लॉगिन करके ऑथेंटिकेशन का प्रो हो रहा है। प्रो मतलब क्या होता है? का प्रो हो रहा है, ये मींस प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, अरे यार, ठीक है। एक बार प्रॉब्लम प्रॉब्लम ठीक है। तो देखो यार, इंसोम्निया वगैरह तो छोड़ो। आपके क्लाइंट साइड से डेटा जा रहा है कि नहीं जा रहा, वो आपको देखना होगा कि क्लाइंट साइड से डेटा जा रहा है कि नहीं जा रहा। और अगर जा रहा है तो कंसोल लॉग करके देखो रिस्पॉन्स अपने सर्वर साइड पे भी, अपने मिडल वेयर्स के अंदर कंसोल लॉग करके देखो, और साथ में अपनी रिक्वेस्ट के अंदर कंसोल लॉग करके देखो। हर जगह डेटा आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो वहां से डीबगिंग स्टार्ट करो।
नीड अ ब्रेक, नहीं ब्रेक तो नहीं मिलने वाला अब, एक ब्रेक ऑलरेडी हो गया 1 हफ्ते का। बट डोंट वरी, ज्यादातर चीजें वही होंगी जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उन्हीं का ब्रश अप हो रहा होगा, ठीक है। ऑलराइट, ज्यादा बड़ा ब्रेक नहीं, चलो एक छोटा ब्रेक रख सकते हैं हम, लेकिन बहुत बड़ा ब्रेक नहीं। एक क्लास स्किप कर सकते हैं बस हम, मंडे की क्लास वेंसडे से स्टार्ट कर देंगे, तो आपके पास होगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, 3 दिन होंगे, एंड देन वेंसडे भी होगा ही पूरा दिन, तो ये 4 दिन का गैप हो जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अब हर किसी के लिए तो पर्सनलाइज नहीं कर सकता ना मैं यहाँ पर, चांदनी, ठीक है। सोशल मीडिया कहाँ थे हम, ठीक है, इसकी डिप्लॉयमेंट देख रहे थे। ये क्या है, लेट्स मेक इट बिगर, लेट्स पुट दिस हेयर, पुट दिस हेयर, पुट दिस हेयर, नाइस। तो ये हमारा भी फिलहाल रिएक्ट ऐप है जो कि नहीं चल रहा है, बस हमने चलाया नहीं है, यहाँ से चलाते हैं इसको, तो npm स्टार्ट, इससे हमारा ये चल जाएगा, और उसके बाद सर्वर भी चला लेते हैं साथ में, नोड मॉन, सर्वर भी वहां चल गया, इसको यहाँ पे चला लेते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करोगे, लॉगिन के बाद एक हैशटैग आ रहा है, ये हैशटैग क्यों लगा दिया भैया, तो अब हम एक चीज यूज करने वाले हैं विच इज कॉल्ड हैश राउटर। मैंने जब इसको डिप्लॉय किया, तो डिप्लॉयमेंट के अंदर मैंने देखा कि ब्राउजर राउटर काम नहीं कर रहा है, और हैश राउटर काम कर रहा है, तो कुछ नहीं करना, बस एक जगह एक लाइन का चेंज है, और बता देता हूँ कहाँ चेंज करना है हमें एक लाइन का। तो हमें आना है अपने index.js के अंदर, इधर, और इधर ब्राउजर राउटर लिखा हुआ था पहले, जो कि रिएक्ट राउटर डोम से आता है, उसकी जगह मैंने कर दिया हैश राउटर, बस एक ये चेंज करना है। ये हैश राउटर और ब्राउजर राउटर दोनों अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन इंटरनली सारी सारी वर्किंग फिर सेम रहेगी। ऐसा कर देने के बाद आप लोगों की जो डिप्लॉयमेंट है वो हर पेज पर चलेगी ठीक से, जो राउट्स हैं वो सारे सारे ठीक से काम करेंगे तब, अगर नहीं करोगे तो ब्राउजर राउटर के अंदर ठीक से काम नहीं करता है डिप्लॉयमेंट के बाद। पहला चेंज ये था। इसके बाद विपिन सिंह कौन है, अच्छा किसी ने हमारे वाले डेटा को लेके हमारे डेटाबेस के अंदर कोई चेंजेस कर रहा है बैठ के, कूल, चलो ठीक है, अपना बना लो भाई, ठीक है, अपना बना लो अपना सर्वर बना लो, अपने अपना डेटाबेस बना लो। रीसेट पासवर्ड का फ्यूचर देखो, पासवर्ड रिलेटेड चीजें और इवन ईमेल वैलिडेशन वाली चीजें, जो ईमेल वेरिफिकेशन, ये वाले फीचर्स हम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर डालेंगे। तो अभी तक जितना हो गया लॉगिन का, उतनी लॉगिन तो रहेंगी फंक्शनैलिटी ऑथेंटिकेशन की, लेकिन इसके अलावा ईमेल वेरिफिकेशन और पासवर्ड रीसेट वगैरह ये जो फीचर्स आप कह रहे हो, ये हम अपने नेक्स्ट ऐप के अंदर देख लेंगे। तो दोनों चीजें एक तरीके से पूरी कंप्लीट हो जाएंगी फिर हमारी। उसके बाद आप अपने फ्यूचर एप्स के अंदर चाहो तो वेरिफिकेशन भी डाल सकते हो, ईमेल वेरिफिकेशन, ठीक है, तो सारी चीजें उसके अंदर कवर हो जाएंगी, डोंट वरी। तो उसके अंदर आपके पास ईमेल आएगा जिसमें आप देखोगे कि वेरीफाई करोगे उस ईमेल के थ्रू अपने अपने अकाउंट को, और उसके बाद आपकी वेरीफाइड ईमेल वाले लोग ही आपके अकाउंट में आ सकते हैं, ऐसा वाला फीचर हम बना देंगे, डोंट वरी। ये तो चलेगा नहीं अब, यस। ऑलराइट, तो इसके अंदर डिप्लॉयमेंट देखते हैं किस तरीके से होने वाली है। सबसे पहले आपको आना है यहाँ पर डिजिटल ओशन के अंदर अपना अकाउंट बना लेना है, ठीक है। डिजिटल ओशन ये वेबसाइट है, इसके ऊपर आके अपना अकाउंट बना लेना। कुछ नहीं करना है, इसके अंदर लॉग इन करना है, साइन अप करना है। अगर आपने लॉग इन ऑलरेडी कर रखा है तो बस साइन अप, मतलब साइन अप अगर नहीं कर रखा तो साइन अप करना, अगर नहीं तो लॉग इन करना है, सिंपल है। मैं यहाँ पे ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लॉग इन कर लूंगा।
और उसके बाद आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए आपको एक कार्ड डालना होगा। तो वी एक्सेप्ट वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये सब देख लो। ठीक है, ये इस टाइप के कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। तो आपका कार्ड अगर इन कैटेगरीज में आता है तो बढ़िया, नहीं तो अपने फ्रेंड का कार्ड ले लो और लगा दो इसके अंदर। मैंने ऑलरेडी एक कार्ड डाल रखा है एक जगह पे, तो मैं उस वाले अकाउंट से लॉग इन करने वाला हूँ। तो आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वन एंड आई एम गोइंग टू गो इनटू दैट। यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट थे? नहीं, इसमें तो नहीं है वो। लेट्स सी, 1 मिनट दो मेरे को बस। स्टॉप शेयरिंग। डिजिटल ओशन किसमें बनाया है? इसमें बनाया है आई थिंक। यस, ठीक है, मुझे मेरा डिजिटल ओशन दिख रहा है। आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस, डू दिस। शेयर स्क्रीन, शेयर। ठीक है, तो डिजिटल ओशन जब आप पहली बार अपना अकाउंट बना लोगे तो उसके बाद आपको ये कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड दिखाई देगा आपका, जिसमें आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। तो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट इस तरीके से, और इसका नाम हम दे देते हैं अपना सोशल मीडिया, और इसका नाम हो जाएगा सोशल मीडिया एप्लीकेशन ट्राइंग आउट डिजिटल ओशन। कुछ भी कर दो यहाँ पे, क्रिएट प्रोजेक्ट एंड देन मूव रिसोर्सेज इनटू सोशल मीडिया, स्किप फॉर नाउ। तो इससे हमारा एक सोशल मीडिया नाम का यहाँ पे प्रोजेक्ट बन जाएगा। जैसा आप देख पा रहे हैं प्रोजेक्ट बन गया। एक बार ये प्रोजेक्ट बन गया तो नीचे मत आना, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर एक क्रिएट बटन दिख रहा है। इस क्रिएट बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद आपको दिखाई देगा एप्स। ठीक है, एप्स, यहाँ पे हमें क्लिक करना है, और सबसे पहले हमें अपना सर्वर डिप्लॉय करना है। ठीक है, सर्वर से कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे गिटहब से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आपने गिटहब सेलेक्ट किया, उसके बाद ही आपके गिटहब की यूजर नेम मांगेगा, गिटहब का यूजर नेम और पासवर्ड आप डालोगे, फिर गिटहब से इसको अप्रूव कर दोगे, तो नीचे आपको रेपोजिटरी दिखने लग जाएंगी अपनी, जिन जिन के अंदर, जिन जिन को आपको चलाना है इसके अंदर। तो फिलहाल मुझे सर्वर चलाना है, तो मेरा सर्वर ऑलरेडी गिटहब पर डिप्लॉयड है। दिस इज माई सर्वर। ठीक है, शटल सोशल मीडिया सर्वर। तो ये वाली हमने रेपो ले ली, इसके अंदर हम मास्टर ब्रांच के ऊपर चलाने वाले हैं इस डिप्लॉयमेंट को। तो बेसिकली क्या होगा, जब भी मास्टर ब्रांच के अंदर कुछ भी चेंजेस होंगे तभी उसी टाइम ये अपने आप डिप्लॉयमेंट रन हो जाया करेगी। और यहाँ पे ऑटो डिप्लॉय हमने टिक कर दिया है, जिससे कि अपने आप ही वो रीडिप्लॉयमेंट अपने आप हो जाया करेगी। अदरवाइज आपको मैनुअली डिप्लॉय करना पड़ेगा, तो इसको टिक ही रहने देना। उसके बाद हम हिट करेंगे नेक्स्ट, एंड देन यहाँ पे आके आपको अपना प्लान सेट करना है, तो एडिट प्लान। और यहाँ पे ये देख लो $24 बोल रहा है, इसको हम सस्ते वाला कर सकते हैं। तो यहाँ पे आना, बेसिक वाले को सिलेक्ट करना, प्रो वाले को मत सिलेक्ट करना, बेसिक को करना, बेस्ट फॉर प्रोटोटाइप्स। अगर आपको डिप्लॉयमेंट प्रोडक्शन लेवल में ले जानी है तो यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन अगर प्रोटोटाइप मगर मतलब अपना टेस्ट वगैरह कर रहे हो डेवलपमेंट के लिए, ये वाला ठीक है। ये छोटा सर्वर होता है। उसके बाद इसमें से हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, 512 MB रैम वाला, इसमें एक CPU है। तो कॉस्ट हमारी $5 हो जाती है पर मंथ की। लेकिन अगर आप इसको बंद कर दोगे चलाने के बाद थोड़े दिन, तो अपने आप ही ये फिर मंथली कॉस्ट नहीं देगा आपको। बैक किया हमने, उसके बाद हिट करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पर ये बोलता है कि कुछ एनवायरमेंट वेरिएबल डालने के आपको, तो हमें यहाँ पे एनवायरमेंट वेरिएबल डालने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एनवायरमेंट वेरिएबल डालने हैं अपने। तो एनवायरमेंट वेरिएबल जो हमने कोड में लिखे थे, विच इज हेयर, अगर आप सर्वर पे जाओगे तो यू विल सी कि .env हमने बनाया था। तो यहाँ पे हमने काफी सारे एनवायरमेंट वेरिएबल बनाए थे, अपने याद है, एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन, क्लाउडनरी एपीआई की, क्लाउडनरी एपीआई सीक्रेट, ये सब चीजें।
तो ये सारी की सारी चीजें हमें पास करनी है उधर। तो व्हाट वी कैन डू इज जस्ट कॉपी ऑल ऑफ दिस, तो कमांड सी एंड कॉपी एंड गो हेयर, इसको करेंगे एडिट। ठीक है, नीचे वाले को करना है, ग्लोबल वाले को नहीं, इस वाले को कर लो बस। हमारे जो ऐप के अंदर एनवायरमेंट वेरिएबल्स हैं उन्हीं को कर लेते हैं, बल्क एडिटर एंड पेस्ट, सेव। तो यहाँ पे अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि पोर्ट वाली जो प्रॉपर्टी है वो 8080 रहेगी बाय डिफॉल्ट, तो हाँ 8080 रहने देते हैं इसको। ठीक है, 8080 का मतलब होता है कि ये दिस वोंट रिक्वायर एनी पोर्ट ओवर HTTP रिक्वेस्ट। इसको बस हटा दो यहाँ से, बेसिकली पोर्ट वाला हमें नहीं पास करना है यहाँ पे। तो एक्सेस टोकन प्राइवेट की, रिफ्रेश टोकन प्राइवेट की, क्लाउडनरी, ये यहाँ पे वैसे तो आपको रिकमेंडेड ये होता है कि जब आप प्रोडक्शन पे जाते हो तो यहाँ पे आप प्रोडक्शन के लिए अलग एपीआई की बनाते हो। ठीक है, तो प्रोडक्शन के लिए अलग प्राइवेट की होगी, अलग रिफ्रेश की होगी, अलग आपने क्लाउडनरी बना रखा है। तो डेवलपमेंट कर रहे हो आप अलग डेटा के साथ, और प्रोडक्शन के अंदर आप अलग डेटा के साथ काम करते हो, तो ये रिकमेंडेड होता है। लेकिन हम यहाँ पे दोनों जगहों पे मतलब डेवलपमेंट और प्रोडक्शन दोनों को हम सेम मान रहे हैं, तो सेम ही चीज हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। बट यूजुअली व्हाट यू डू इज कि डेवलपमेंट के अंदर तो ठीक है, डेवलपमेंट वाला काम हो रहा है, एज इन डेवलपमेंट का काम तो सारा का सारा इस वाले क्लाउडनरी पे अकाउंट पे हो जाएगा, डेवलपमेंट अकाउंट बोल सकते हो आप इसको। और प्रोडक्शन अकाउंट आप एक अलग बना सकते हो क्लाउडनरी के ऊपर, और उस अकाउंट की जो डिटेल है, उस अकाउंट के अंदर जो क्लाउड नेम और एपीआई की और सीक्रेट है, उसको उठा के आप डाल दो यहाँ पे। ठीक है, तो वो आपके किसी भी फर्दर डेवलपर्स को नहीं दिखेंगी, जो भी आपकी टीम के अंदर डेवलपर्स हैं उनको भी इसकी एक्सेस नहीं होगी फिर कभी भी, क्योंकि गिटहब पे तो आप डालोगे इनको सीधा यहीं पे डाल रहे हो। ठीक है, तो ये फायदा होता है आपके एनवायरमेंट वेरिएबल्स का। तो यू कैन हिट सेव हेयर। तो आपके 5 एनवायरमेंट वेरिएबल जा चुके हैं इसके अंदर, हिट नेक्स्ट। उसके बाद ये बोल रहा है कि ऐप की इंफॉर्मेशन कुछ कुछ, तो यहाँ पे हम अपने ऐप का नाम चेंज कर सकते हैं। लेट्स चेंज द नेम फ्रॉम लायन फिश ऐप टू सर्वर, तरीके से। तो ये हमारा सर्वर नाम हो जाएगा इसका। और प्रोजेक्ट हो जाएगा इसका सोशल मीडिया वाला। ठीक है, तो सोशल मीडिया के अंदर सर्वर हमने बना दिया है, सेव कर लेते हैं। तो सर्वर इनसाइड सोशल मीडिया, हिट नेक्स्ट। एंड देन यहाँ पे आप रिव्यू कर सकते हो। तो ठीक है, सर्वर ये ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, $5 और क्रिएट रिसोर्सेज। तो ये क्या करेगा, अपनी डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे हमारा सर्वर बन चुका है, और अब क्या होगा, हमने जो भी इसको ब्रांच दी थी, मतलब जो भी हमने गिटहब की ब्रांच दी थी, वहां से कोड को पुल किया जाएगा। उसके ऊपर कुछ कमांड रन होंगी, बेसिकली इसको दिख जाएगा कि ये नोड का ऐप है, तो नोड का ऐप है तो वही npm इंस्टॉल ही अपने आप कर लेगा इसके अंदर। और npm इंस्टॉल कर लेने के बाद ये जो भी बिल्ड कमांड दे रखी होगी उसके हिसाब से बिल्ड कर देगा। अभी हमने इसके अंदर कुछ भी बिल्ड कमांड वगैरह नहीं दे रखी थी। इसके अंदर अभी हम और फर्दर घुसेंगे, पहले जाते हैं गो टू बिल्ड लॉग्स के अंदर, ये कर क्या रहा है। तो बिल्ड लॉग्स आप यहाँ पे एक्टिविटी सेक्शन में जाकर देख सकते हो कि आपकी डिप्लॉयमेंट किस तरीके से चल रही है। यहाँ पे लिखा आ रहा है बिल्ड कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे बिल्ड कंप्लीट लिखा आ रहा है। यहाँ पे एक इशू आया था मुझे लास्ट टाइम, विच वाज पैकेज लॉग डॉट जेसॉन नहीं मिली थी इसे। ठीक है, तो ये जो फाइल होती है पैकेज लॉग डॉट जेसॉन, ये भी इंपॉर्टेंट होती है, और ये मैंने गिट इग्नोर में डाल रखी थी पहले। यहाँ पे पैकेज लॉग डॉट जेसॉन को यहाँ से गिट इग्नोर से हटा देना, सो दैट ये भी गिटहब के ऊपर चली जाए, तो पैकेज लॉग डॉट जेसॉन उसको मिल जाएगी। तो अब इसको पैकेज लॉग डॉट जेसन भी मिल रही है, तो वो एरर नहीं आ रहा। तो अगर आपको एरर आता है इसका, तो इसका मतलब वो पैकेज लॉग डॉट जेसन को शायद आपने गिट इग्नोर में डाल रखा है। तो जस्ट रिमूव दैट लाइन। नोड मॉड्यूल्स को तो डालना ही है गिट इग्नोर के अंदर, जैसे कि नोड मॉड्यूल्स का ये बड़ा सा फोल्डर गिटहब के ऊपर हमेशा पुश ना हुआ करे। ठीक है, बट डोंट वरी, नोड मॉड्यूल्स ही अपने आप बना लेता है सर्वर, बिकॉज npm इंस्टॉल ही करेगा। देखते हैं क्या कर रहा है ये। तो यहाँ पे बिल्ड कंप्लीट हो गई है, और इफ यू लुक एट रन टाइम लॉग्स हेयर, तो यहाँ पे हमारे लॉग्स दिखाई देंगे। तो ये कह रहा है लिसनिंग ऑन पोर्ट 8080 और MongoDB कनेक्टेड, ये सब ये कह रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ये चल गया है सर्वर। और अगर हम इस पर क्लिक करेंगे अपने इस अकाउंट पे, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ओके फ्रॉम सर्वर। तो हमारी मतलब एपीआई अब लाइव हो चुकी है, बैकएंड एटलीस्ट हमारा लाइव हो चुका है। और अगर हम जाएंगे अपने इंडेक्स के अंदर, तो यहाँ पर हमने देख सकते हैं कि हमने ये एक राउट बना रखा था इसके अंदर, app.get/। तो इस वाले राउट पे ओके फ्रॉम सर्वर इसे बोलना है। तो ये ओके फ्रॉम सर्वर बोल रहा है, इसका मतलब हमारी एपीआई यहाँ पे बन चुकी है। यहाँ पे ओके फ्रॉम सर्वर की जगह आप लोग कुछ भी HTML भी पास कर सकते थे, तो वो HTML भी चली जाती। ठीक है, अब
अब इसके अंदर कुछ और काम भी करने हैं, लेकिन पहले एक काम करते हैं। हम आएंगे अपने क्लाइंट ऐप के अंदर, ठीक है। तो अपने क्लाइंट ऐप के अंदर आएंगे हम। दिस इज आवर क्लाइंट एप्लीकेशन राइट हेयर। और इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि ऐप इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर सबसे पहले एक चेंज करना है छोटा सा, विच इज चेंज योर अपडेट योर ब्राउजर राउटर टू हैश राउटर, अदरवाइज वो काम नहीं कर रहा था। उसके बाद ये यहाँ पे भी एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बना रखा हमने, विच इज दिस इन्वायरमेंट वेरिएबल राइट। पहले इसकी वैल्यू को हमें अपडेट करना है। हमारा बेस यूआरएल अब ये नहीं रहेगा। दिस इज नॉट द यूआरएल दैट वी आर ट्राइंग टू हिट ऑन योर सर्वर राइट। ये वो यूआरएल नहीं है। सर्वर के ऊपर एक्चुअली जो यूआरएल हम हिट करना चाहते हैं उसका नाम है ये वाला यूआरएल जो अभी आपने बनाया है। और आपका सर्वर जो है वो लोकल होस्ट में नहीं है, आपका सर्वर जो है वो यहाँ जा चुका है। एक सेकंड में दिखाता हूँ। दिस इज योर सर्वर यूआरएल राइट। तो इसको हम करेंगे कॉपी और इसको डालेंगे हम यहाँ पे, ना कि इसको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर चेंज कर दिए हैं। और अभी डेवलपमेंट के लिए मैं इसको अलग बनाऊंगा तो दो बन जाएंगे एक्चुअली, डेवलपमेंट के लिए अलग और प्रोडक्शन के लिए अलग। लेकिन फिलहाल देखते हैं। तो हमारा एक ये यूआरएल हो गया और इस यूआरएल के साथ हमें सारे सारे डिप्लॉयमेंट करनी है। तो इसको पहले हम कमिट कर लेते हैं इस चेंज को भी। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और इनसाइड माय क्लाइंट, दिस इज माय क्लाइंट, गेट एस गेट एड डॉट, यहाँ पे बस डॉट एनवी को हम अब ऐड कर लेते हैं। गेट commit -m dot env added and then git push. To push the history leading to current, you are not currently on a branch. To push the history leading to the current detached head state, now use this git push head. तो बेसिकली ये हो क्या रहा है कि मैं अभी मैंने ऑलरेडी ये सारे सारे कमिट कर दिए थे पहले ही। अब मैंने क्या किया, अब मैं पीछे आ चुका हूँ अपने ब्रांचेस के अंदर, ठीक है। ब्रांचेस में अपने कमिट्स के अंदर पीछे आ चुका हूँ, 2-3 कमिट पीछे आ चुका हूँ। और अब मैं चेंजेस कर रहा हूँ कुछ। तो ये बोल रहा है कि आप अपने करंट हेड के ऊपर नहीं है। तो अगर आपको इसको ठीक से पुश करना है तो अपने हेड के साथ अगर पुश करना है तो आपको ये करना पड़ेगा, गेट पुश ओरिजिन हेड एंड द नेम ऑफ रिमोट ब्रांच। लेट्स ट्राई दिस। तो गेट पुश रिमोट हेड एंड देन यहाँ पे कर देंगे मास्टर। और ये कह रहा है रिजेक्टेड। आई थिंक मैं इस तरीके से पुश नहीं कर पाऊंगा इसके अंदर। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर ब्रांच। तो गेट चेकआउट पहले देख लेते हैं, गेट एस। यहाँ पे थोड़ी बहुत गिटहब की टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहा हूँ मैं, बट डोंट वरी, आपके में बहुत ज्यादा सिंपल रहने वाला है। आपके में ये सब चीजें नहीं होंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी इसी ब्रांच में काम कर रहा था, इसी वजह से मुझे ये सब करना पड़ता है। लेकिन आपके साथ ऐसी टेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज create another branch. तो git checkout -p, सबसे पहले तो git checkout master कर लेते हैं। git checkout master, तो आई एम ऑन माई मास्टर और मास्टर के अंदर ये सब है। गेट लॉग, एडिट प्रोडक्शन env, अपडेटेड ब्राउजर, skipping this operating browser to hash router, operating browser to hash router। ठीक है। गेट लॉग के अंदर हमें दिख गया कि हम एकदम ऊपर आ चुके हैं। तो गेट चेकआउट -p अनुज स्लैश डिप्लॉय, नहीं डेव, डेव नाम रख देते हैं इसका। हम डेव ब्रांच के अंदर आ चुके हैं और इस ब्रांच के अंदर एक बार मैं देख लेता हूँ मेरे पास क्या क्या चेंजेस हो रखे हैं। तो इस ब्रांच के अंदर आई हैव दिस एनवायरनमेंट कूल एंड देन इनसाइड माय index.js आई एम स्टिल ऑन माय हैश राउटर। परफेक्ट। तो इस ब्रांच के अंदर हम वो चेंजेस करने वाले हैं। तो मैं आऊंगा अपने .env के अंदर और जैसा मैंने चेंज किया था यहाँ पे कि यहाँ पे ये वाला यूआरएल आएगा, दिस वन, कॉपी एंड पेस्ट। तो इस यूआरएल के साथ पेस्ट करना है बेसिकली मुझे, बस मैं ये कहना चाहता हूँ।
get s, get add dot, get commit, added production pnv added प्रोडक्शन सर्वर यूआरएल, ठीक है, गेट पुश। और मुझे डेव ब्रांच को भी पुश करना है तो उसके लिए ये कमांड होगी, तो मेरी डेव ब्रांच यहाँ पर पुश हो जाएगी, विच इज कूल। अब मेरी डेव ब्रांच के अंदर ये सारे चेंजेस हैं, अब मुझे इसको भी डिप्लॉय करना है, तो अब मैं इसको भी डिप्लॉय करूंगा। तो मेरा सर्वर तो ऑलरेडी डिप्लॉय हो रखा है यहाँ पे। अब मैं आऊंगा अपने सोशल मीडिया के अंदर दोबारा से, ये मेरा प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे मैं अपने सर्वर क्लाइंट को भी डिप्लॉय करूंगा। तो आप देख सकते हैं हमारा सर्वर तो ऑलरेडी डिप्लॉय है यहाँ पे। विल क्रिएट अगेन ऐप ही चूज करेंगे इसके लिए भी, लेकिन इस बार हम स्टैटिक पेजेस बनाने वाले हैं इसको, राइट, बिकॉज हमारा जो क्लाइंट है विच इज रिएक्ट एप्लीकेशन, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि डायनेमिक चेंजेस हो रहे हैं जिसके अंदर, राइट। इसका काम है सिंपल, कुछ इंडेक्स कुछ एचटीएमएल फाइल्स को स्टैटिकली डिप्लॉय कर देना, ठीक है। उसके अंदर कुछ स्क्रिप्ट लिखी होगी, कुछ ना कुछ जावास्क्रिप्ट होंगी और कुछ ना कुछ सीएसएस फाइल होंगी। तो बेसिकली इसका काम है कुछ स्टैटिक फाइल्स को डिप्लॉय कर देने का। वो स्टैटिक फाइल अपने आप बन जाएंगे जब हम npm run build कमांड रन करेंगे, तो ये अपने आप ही कर लेगा उस कमांड को भी रन, डोंट वरी। तो देखते हैं, वी कम टू गिटहब, और उसके बाद हम यहाँ पे रिपोजिटरी सेलेक्ट करेंगे, इस बार क्लाइंट रिपोजिटरी सेलेक्ट करेंगे, मास्टर एंड देन दिस एंड देन हिट डिप्लॉय एंड देन हिट नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे ये चेंज करना है हमें, ये वेब सर्विस नहीं है, देखो यहाँ पे वेब सर्विस लिखा आ रहा है, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा हो, यहाँ पे वेब सर्विस लिखा हुआ है। इस वेब सर्विस को नहीं करेंगे, कमिट का नाम चेंज करके पुश कर दो, छोड़ा हमने डेव में डाल दिया उसे। अब मैं आऊंगा यहाँ पे, आपको मास्टर करना है, लेकिन अब ये कह रहा है कि वेब सर्विस नोड जेएस, राइट, इसको हमें अपडेट करना है, रिसोर्स टाइप ये नहीं रहेगा। तो वी विल एडिट दिस, और यहाँ पे हम चूज कर लेंगे स्टैटिक साइट, दिस इज गोइंग टू बी स्टैटिक साइट, ठीक है, लाइक दिस। सो कर देंगे सेव, बाकी सब ठीक है, हिट करो बैक। तो अब ये स्टैटिक साइट है इस तरीके से। एंड देन एडिट प्लान, तो प्लान के अंदर अब ये बिल्कुल बोल रहा है 0 मंथली कॉस्ट, ठीक है। तो आप 3 स्टैटिक पेजेस को ऐसे डिप्लॉय कर सकते हो, 3 रिएक्ट एप्लीकेशंस को फ्री में डिप्लॉय कर सकते हो यहाँ पे। तो इसीलिए हमारा 0 बोल रहा है, एक हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसलिए 1 आउट ऑफ 3 बोल रहा है, आपके में हो सकता है 0 बोले। देन बैक, हिट नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे इसको इन्वायरमेंट वेरिएबल पास करना है कुछ, तो वी कैन एडिट दिस, और यहाँ पे हम पास करेंगे ये वाला इन्वायरमेंट वेरिएबल। you need to pass this because हम इसको process.env करके ले रहे हैं, ठीक है। तो come here, bulk editor, paste this, तो react app server base url इसको यहाँ से मिल जाएगा, save this, hit next, and then इसका नाम भी हम चेंज कर देते हैं, इसका नाम हम कर देंगे client, और ये जाएगा हमारा अगेन सोशल मीडिया के अंदर। क्लाइंट ऑलरेडी है, क्लाइंट ऐप, चलो ठीक है, क्लाइंट ऐप सेव किया, नेक्स्ट किया, तो हमारा ये क्लाइंट ऐप है, स्टैटिक वेबसाइट है, ग्लोबल एक इन्वायरमेंट वेरिएबल डल गया इसके अंदर, कॉस्ट 0 है इसकी, क्रिएट रिसोर्सेज, और ये क्या करेगा, ये npm रन बिल्ड वाली कमांड रन करेगा इसके ऊपर, और उसके बाद जो भी इसको चीज मिलेगी उसको ये डिप्लॉय कर देगा। तो यहाँ पे इसने एक सेकेंड, मैंने मास्टर रखा है क्या उधर? मुझे मास्टर को चेंज करना होगा डेफ के ऊपर, तो यहाँ सेटिंग में आते हैं, और सेटिंग में आने के बाद इस वाले कंपोनेंट की सेटिंग में जाना है, ठीक है, कंपोनेंट चूज करना है हमें, क्लाइंट वाला कंपोनेंट चूज करना है। यहाँ पे ब्रांच मास्टर चूज रखे, राइट, इसको अपडेट कर देते हैं, इसकी जगह पर डेव कर देता हूँ बिकॉज मेरे चेंजेस मैं डेव पर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने डेव चूज कर लिया, हिट सेव, तो अगेन ये डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर देगा, डोंट वरी, अपने आप ही।
गो टू बिल्ड लॉग्स, एक नई डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगी, पुरानी वाली को ओवरराइट कर दिया गया है। या हम कैसे रिपोजिटरी यूज कर सकते हैं, हम कैसा रिपोजिटरी यूज कर सकते हैं? रिपोजिटरी तो गिटहब की ही यूज करनी है आपको। अपना गिटहब का अकाउंट बनाओ, गिटहब का अकाउंट अगर अभी तक नहीं बनाया हुआ है तो, और अपने प्रोजेक्ट को गिटहब के ऊपर डिप्लॉय करो। होस्टिंगर पर डिप्लॉयमेंट नहीं हो सकता। होस्टिंगर के ऊपर आपका स्टैटिक पेजेस डिप्लॉय हो जाते हैं, लेकिन जो एप्स होते हैं वो आई डोंट थिंक होस्टिंगर पर डिप्लॉय होते हैं। ठीक है। तो क्लोन रेपो टू वर्कस्पेस, इसने रेपो क्लोन कर ली, देन npm रन बिल्ड कर दिया है। उसके बाद ये npm स्टार्ट कर देगा इसके अंदर। तो ये अभी बिल्ड प्रोसेस चल रही है, इसको चलने देना थोड़ी देर। डोमेन नेम क्या होगा इसका? डोमेन नेम यहाँ पर ये हमें खुद दे देता है थोड़ा सा, तो आप देखोगे यहाँ पे तो ये दे रहा है हमें इस तरीके से, ondigitalocean.app इस तरीके से। बट अगर आपके पास कुछ और डोमेन है तो आप उसके डोमेन को चेंज कर सकते हो बाय क्लिकिंग हेयर, और उसके बाद मैनेज डोमेन करके यहाँ से आप डोमेन चेंज कर सकते हो। वो हम नहीं करने वाले। नेटलीफाई के ऊपर भी आप कर सकते हो, लेकिन नेटलीफाई के ऊपर अगेन ऐप को डिप्लॉय मुश्किल है, मुझे लगता है सिर्फ वहां पे स्टैटिक पेजेस एज इन रिएक्ट को डिप्लॉय कर सकते हो, सर्वर डिप्लॉय नहीं कर सकते। ऐप को डिप्लॉय करना तो बहुत ही मतलब सर्वर पेजेस को डिप्लॉय करना तो बहुत आसान है ना। बस करना क्या है कि आपको कुछ स्टैटिक पेजेस लेने हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट का बंडल लेना है और उसको एक जगह पे होस्ट कर देना है। तो वो तो बहुत आसान होता है, लेकिन इस तरीके से कंटेनर बना के अलग आपको उसके ऊपर सर्वर रन करना है, वो काफी लोग सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं ऐसी। तो ये सब चीजें आपके ठीक है। ये कुछ कुछ कर रहा है यहाँ पे काम, अभी भी ये प्रोसेस चल ही रही है। तो दिस कैन टेक टाइम, लेकिन अगर एरर आएंगे इसके अंदर तो हमें देखना होगा कि एरर क्या है। अपलोड बिल्ड कैशे कंप्लीट, और यहाँ पे अभी एरर आएंगे कुछ कुछ, तो उनको हमें ठीक करना होगा धीरे धीरे करके, तो हम ठीक करेंगे अभी। डायनेमिक पेजेस क्या होता है और उसको कैसे डिप्लॉय करते हैं? डायनेमिक पेजेस कुछ नहीं होता है, जो हम रिएक्ट के अंदर काम कर रहे हैं दैट इज डायनेमिक पेजेस। ठीक है, तो रिएक्ट का जो भी काम कर रहे हैं वो डायनेमिक पेजेस ही होते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि सर्वर सर्वर जो आपने बनाया है नोड जेएस के ऊपर, वो एक डायनेमिक चीज है जिसके लिए कंटेनर की जरूरत पड़ती है। रिएक्ट के अंदर आपको स्टैटिक पेजेस मिलते हैं। तो ये हो गया है डिप्लॉय, और यहाँ पे हमें वो लिंक मिल रहा है, तो यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक, और यहाँ पे हमारा सोशल मीडिया का लॉगिन चल रहा है। ठीक है, इफ यू ओपन अप दिस, तो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, राइट, anuj@gmail.com 1234, let's hit submit। नेटवर्क एरर आ रहा है, तो देखते हैं क्या दिक्कत है। तो कोर्स की दिक्कत होगी मोस्ट प्रॉब्ली, तो विल गो टू कंसोल लॉग, और आप यहाँ पर देख सकते हो कोर्स की दिक्कत है। इट सेज कि एक्सेस टू दिस फ्रॉम ओरिजिन दिस हैज बीन ब्लॉक्ड बाय कोर्स पॉलिसी। तो बेसिकली कोर्स पॉलिसी के अंदर ये हमारा जो अलाउड ओरिजिन है वो उसके बराबर नहीं है। Access to this from origin this has been revoked. The response to preferred request does not pass the check. Header has a value this that is not equals to the supplied origin. यहाँ पर एक्चुअली लोकल होस्ट लिखा ना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैंने पहले चेंजेस कर दिए थे इसलिए ये लिखा रहा है। तो मैं बताता हूँ ये कैसे ठीक होगा। तो इसको ठीक करने के लिए हमें जाना है अपने सर्वर के अंदर, क्योंकि सर्वर के अंदर हम बताते हैं कोर्स का ओरिजिन, राइट। तो इफ वी गो इनटू आवर सर्वर कोड राइट हेयर, यहाँ पे आपको याद होगा कि यहाँ पे हम इसको बताते हैं इस तरीके से कि कोर्स का ओरिजिन क्या रहने वाला है, राइट। ये हमारे कोर्स का ओरिजिन है। तो इस ओरिजिन को हमें अपडेट करना है एक्चुअली। हमें यहाँ पे हमारा जो करंट क्लाइंट जहाँ पर डिप्लॉयड है वो ओरिजिन यहाँ पास करना है कि करंट क्लाइंट हमारा कहाँ पर डिप्लॉयड है। तो वो चीज आप यहाँ पर लिख सकते हो सीधा, लेकिन बेटर ये होगा कि आप इसको भी एनवायरमेंट वेरिएबल के अंदर डाल दो अपने। तो एक काम करते हैं, हमारा जो क्लाइंट है उसके लिंक को हम एनवायरमेंट वेरिएबल में डालेंगे अब। तो उसके लिए हम आएंगे अपने .env के अंदर, और यहाँ पे एक नया डाल देंगे कोर्स ओरिजिन, बिकॉज तो कुछ भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पे मैं कोर्स ओरिजिन नाम रख देता हूँ इसका, और ये हमें मिलेगा जहाँ पे हमारा क्लाइंट डला हुआ है विच इज दिस लिंक राइट हेयर।
इसको हमने किया कॉपी एंड देन यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, यहाँ से ये सब हटा देंगे। तो ये कोर्स ओरिजिन इसको मुझे डालना है अपने index.js सर्वर के अंदर इस जगह पे। तो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस एंड देन प्रोसेस env.course origin लाइक सो। ये हमारा एक चेंज है और आई थिंक यहाँ भी मुझे वही करना पड़ेगा, अपनी ब्रांच को अपडेट करना होगा। आई मीन सर्वर मास्टर ब्रांच नहीं, यहाँ पे मुझे डेवलपमेंट ब्रांच चूज करनी होगी अगेन फॉर द सेम एग्जैक्ट रीजन जो मुझे क्लाइंट के अंदर करना पड़ रहा था, बिकॉज मैंने सर्वर को भी ऑलरेडी एक बार इसके अंदर चेंजेस कर रखे हैं सर्वर के अंदर भी। तो इफ आई गो इनटू माय सर्वर हियर, git s git log package log.json edit, ठीक है, git checkout master, your local changes has to be following files would be overwritten। चलो ठीक है, please commit your changes और stash them, git stash, फिलहाल के लिए मैंने stash कर दिए चेंजेस सारे and then git checkout master and then git checkout नई ब्रांच डेवलपमेंट। ये मैं चेकआउट लिख रहा हूँ सीओ, ये बस मैंने एलियस बना रखा है, आपको पूरा चेकआउट लिखना पड़ेगा, ये मैंने एलियस बना रखा है। एंड देन अब एक बार नोट देख लेता हूँ इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हैं। git log, ठीक है, ज्यादा चेंजेस नहीं है इसके अंदर। तो इनसाइड हियर एक्चुअली मैंने कुछ कुछ चेंजेस यहाँ पे कर रखे हैं, तो वो मैं उन चेंजेस के साथ आपको गो थ्रू कराता हूँ कि कर क्या रखा है मैंने। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, इन चेंजेस को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो आई विल रिमूव दिस थिंग फ्रॉम हियर, एक्चुअली लेट्स जस्ट कमेंट इट आउट और आपको बाद में पता चला कि ये चल क्या रहा है इधर। कमेंट दिस आउट एज वेल एंड देन ओरिजिन के अंदर हम डाल देंगे प्रोसेस डॉट pnv डॉट क्या नाम था, कोर्स ओरिजिन ओरिजिन, और पहले मैंने नाम रखा था उसका क्लाइंट ओरिजिन। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इसके क्लाइंट ओरिजिन का नाम अपडेट करके कोर्स ओरिजिन कर दूंगा एंड देन ये क्लाइंट है हमारा, क्लाइंट का लिंक हो जाएगा ये वाला, कॉपी एंड देन पेस्ट। बस इतना, तो कोर्स ओरिजिन यहाँ पर डल गया है और index.js के अंदर ये हो गया है कि ओरिजिन यहाँ से आ रहा है, process.env.course origin से आ रहा है। ऊपर की लाइनों को मैंने अभी फिलहाल के लिए कमेंट कर दिया, तो डोंट वरी अबाउट दोज लाइंस, यहाँ पे क्या लिखा गया। उसके अलावा package.json के अंदर मैंने एक कमांड लिख दिया विच इज कॉल्ड स्टार्ट, जिसके अंदर मैं ये कर रहा हूँ node index.js। अभी फिलहाल इस स्टार्ट वाली कमांड को फिलहाल के लिए भूल जाओ, इस स्टार्ट वाली कमांड का यूज नहीं करेंगे अभी फिलहाल के लिए हम, ठीक है। मैं इसको बताऊंगा कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है। तो git s git add dot, अभी फिलहाल बस दो ही चेंजेस हैं कि हमने एक नया एनवायरनमेंट वेरिएबल बना लिया है जिसके अंदर हमारे क्लाइंट का यूआरएल है और उस क्लाइंट के यूआरएल को हम अपने कोर्स के अंदर पास कर रहे हैं index.js के अंदर, बस अभी इतना चेंज है। तो git add dot git commit -m course origin updated to client URL एंड गेट पुश, यहाँ पे हम डेव ब्रांच को भी पुश कर देंगे इसके साथ। यहाँ मेरी डेव ब्रांच पुश हो गई इस तरीके से। अब क्योंकि डेव ब्रांच यहाँ पर पुश हो गई है तो मुझे इसको भी डेव ब्रांच में अपडेट करना पड़ेगा। तो इनसाइड माय डिजिटल ओशन, इनसाइड माय सर्वर, इफ आई गो हियर and then inside my social media application, we'll go into our server here और इस सर्वर के अंदर जाके सेटिंग्स में जाके मैं सेटिंग में जाऊंगा, उसके बाद इस कंपोनेंट को चूज करूंगा, ये मत भूलना कंपोनेंट चूज करना है एंड देन ये ब्रांच मास्टर से हटा के डेव चेंज कर देनी है मुझे। तो दिस विल नाउ बी डेवलपमेंट ब्रांच लाइक दिस एंड देन हिट सेव। तो जो भी डेवलपमेंट ब्रांच के अंदर चेंजेस होंगे उसके साथ ही डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर देगा अपनी दोबारा से। तो देखो यहाँ पे बिल्ड स्टार्ट हो गई है, देन बिल्ड के बाद
इसको ये डिप्लॉय कर देगा। यहाँ पे आप पूरे चेंजेस देख सकते हैं कि क्या क्या आपने किया था। पहले आप क्या कर रहे थे, अभी आप क्या कर रहे हो, एंड देन जो भी आपके लॉग्स होंगे, एज इन जो भी यूआरएल आप हिट करोगे, और अगर कुछ भी लॉग आपके आ रहे हैं, कंसोल लॉग आपने कहीं भी लिखा हुआ था, तो वो आपको रन टाइम लॉग्स के अंदर दिखाई दिया करेंगे। अभी फिलहाल रन टाइम लॉग्स ये देखो, ये देख रहे हो, ऑथ साइन अप, ऑथ लॉग इन, ये सब चल रहा है। तो ये आपके वो यूआरएल्स जो भी हिट हो रहे हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये डिप्लॉयमेंट खत्म होने का वेट कर लेते हैं एक बार, और क्लाइंट तो हमारा डेव पर डिप्लॉयड ऑलरेडी हो ही रखा है। डिफरेंट बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट ऐसी होती है जिनके अंदर बैकएंड से डेटा नहीं आता है, ठीक है। तो अगर आपने बस एक डमी पेज बना दिया जिसके अंदर बैकएंड से कोई डेटा नहीं आ रहा है, जो आपने उसमें HTML CSS भरा है बस वही आ रहा है, तो याद करो जो हम पहले बनाते थे इस कोर्स की शुरुआत में, सिंपल HTML CSS का यूज करके जो छोटी मोटी वेबसाइट बनाते थे, दोज वर स्टैटिक वेबसाइट्स। व्हाट वी आर डूइंग विद रिएक्ट, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक वेबसाइट। एलियस कैसे बनाते हैं, जस्ट गूगल और नेट यार, मेरे को भी याद नहीं कैसे बनता है एलियस। कोई फाइल होती है जिसके अंदर एलियस बन जाता है। तो दिस इज योर सर्वर नाउ, सर्वर यही होना चाहिए आई थिंक, HBWFM, यस, सेम सर्वर। हिट रिलोड, ठीक है, ये ओके फ्रॉम सर्वर काम कर रहा है। एंड अगर अब हम दोबारा से इसके अंदर हिट करने का ट्राई करें, सबमिट, अगेन नेटवर्क एरर कह रहा है ये। तो लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम दिस टाइम। एक्सेस टू दिस फ्रॉम ओरिजिन has been blocked by course policy. The access control allow had a header this that is not equal to the supplied origin. तो हमने पास किया है 06 client app 06, client app 06 ही है ये भी। हाँ, the access control allow origin has a value of this that is not equals to the supplied origin. Supplied origin तो यही है, लेकिन something is going on. Login request URL हमने किया है ये बैकएंड वाला। 06 is the referrer. This should have worked. I mean, अब हम क्योंकि सेम चीज पास करें, that is not equals to a supplied origin, but the supplied origin is this thing right here. एक सेकेंड, ये हमने डाला अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर, इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर कोर्स ओरिजिन ये है। Do I need to put that inside the server environment variable as well? Let's see. तो inside my server environment variables अभी हमारे पास ये सारी चीजें हैं। Let's add this one as well, जो नया वाला ऐड किया। I think that is the problem. But लग नहीं रहा ये प्रॉब्लम है। सेव, तो यहाँ भी सेव किया हमने, तो दोबारा से डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर देगा ये अपने आप ही। env, let's see. लास्ट में ऐप होगा, ऐप है, तो डॉट ऐप।
कहाँ कह रहे हो, यहाँ पे डॉट ऐप होगा। Access to request at this from origin. This has been blocked by course policy. Response to this. Pass access control check. This header this. That is not equal to supply origin. Actually, this is equal to supply origin. पता नहीं क्या एरर है, मुझे लगता है कि अभी भी ठीक नहीं होगा इससे, बिकॉज यही चीज तो ऑलरेडी हम कर रहे हैं। नहीं नहीं चला तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार हमारा चल रखा ऑलरेडी है तो आपका चल जाएगा वो। ये अब हम इसको करेंगे सबमिट। ओह, इस पर चल गया, ठीक है, इसका मतलब नोड मॉड्यूल्स पर डालना था। क्लोज, सेव, एंड नाउ वी हैव योर रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट आ रहा है जहाँ पे आपको सारा डेटा दिखाई दे रहा है। तो हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर एक नया वेरिएबल जो हमने बनाया था वो हमने डाल देना था, तो उसकी इश्यू था। यहाँ पे आपको अपनी पोस्ट वगैरह दिखाई दे रही है, विच इज गुड। तो हमारा अब ये जो URL है, यू कैन ऑल्सो गो टू दिस URL। आई मीन आप लोग इस URL पे जा सकते हो और इस URL पे आओगे तो आप अपना अकाउंट बना के आप भी इसके अंदर घुस सकते हो। ठीक है, जो हमारे यहाँ चल रहा है। नहीं है ऐप के बाद ऐप, अच्छा ये नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता यार। देखो, ऐप के बाद स्लैश लगाओ चाहे ऐप के बाद स्लैश के बाद हैश लगाओ, वो तो इतनी सारी चीजें हैं जो आप, ये सारी चीजें ना एक्चुअली पैरामीटर्स होते हैं। जो आपका आईपी एड्रेस होता है जिसको पॉइंट कर रहा होता है, आईपी एड्रेस आपका ये सिर्फ इस चीज को पॉइंट कर रहा होता है, डॉट के बाद जो भी आपने लिखा होता है। ठीक है, तो ये 3 डॉट से चलती है दुनिया। एक ये, सॉरी 2 डॉट से, वैसे तीसरा डॉट भी होता है आगे जो दिखता नहीं है। तो एक इधर और एक इधर, तो यहीं पे होता है आपका यूआरएल, इसको पॉइंट कर रहा होता है। आई मीन जो भी आपका आईपी एड्रेस होता है, उसके बाद जो भी आप लिख रहे हो, दीज आर जस्ट पैरामीटर्स, डोंट वरी अबाउट द पैरामीटर्स। ठीक है, रिफ्रेश, अच्छा रिफ्रेश भी अब काम करेगा, तो मैं बता रहा हूँ रिफ्रेश क्यों काम कर रहा है। रिफ्रेश वुड नॉट हैव वर्कड इफ यू हैड पुट ब्राउजर राउटर हेयर। ठीक है, अगर ब्राउजर राउटर यहाँ पे रखते आप तो आप देखोगे कि आपका रिफ्रेश करने पे ये रिफ्रेश काम नहीं कर रहा है, बट सिंस वी आर पुटिंग हैश राउटर हेयर, हमारा रिफ्रेश काम कर रहा है। ठीक है, तो वी कैन डू रिफ्रेश, वी कैन सेंड दिस यूआरएल टू आवर फ्रेंड्स, बट ये सब ठीक है। MongoDB के अंदर कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, MongoDB तो ऑलरेडी हमारा डिप्लॉयड है, राइट। तो अनुराग, MongoDB के अंदर कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, MongoDB आपका ऑलरेडी एटलस के ऊपर डिप्लॉयड है, उसको वहीं पड़े रहने दो। एक्सक्यूज मी। अब एक चीज और देख लेते हैं कि अब सपोज करो आपको डिप्लॉय तो आपका ये कोड हो गया है, बढ़िया, लेकिन अब आप डेवलपमेंट करना चाहते हो। ठीक है, आपको कुछ चेंजेस करने हैं इसके अंदर, आपको कोई लिंक वगैरह या फिर कुछ भी चेंजेस करने हैं, राइट। ऐसा तो है नहीं कि एक बार डिप्लॉयमेंट कर दी तो उसके बाद चेंजेस नहीं करोगे। तो अगर आप चेंजेस करोगे तो आपको बार बार यहाँ पे आकर चेंजेस करने पड़ेंगे। ऐसे कि मैं यहाँ पे गया और अब ये मेरा जो एक्सियोस क्लाइंट है, अगर आप देखोगे कि एक्सियोस क्लाइंट तो इस यूआरएल को हिट करेगा बार बार, इस वाले सर्वर को हिट करेगा, राइट। मैं चाहता हूँ इस सर्वर को हिट ना करे, एक्सियोस क्लाइंट मेरा मेरा जो करंट सर्वर है उसको हिट करे। तो या तो एक काम आप ये करोगे कि आप इस वाली फाइल को आप गिट इग्नोर में डाल दोगे, .env को। ठीक है, और रिएक्ट ऐप बेस यूआरएल जो है वो हमेशा हमेशा के लिए लोकल होस्ट चेंज कर दोगे कि यहाँ पर लोकल होस्ट ही रहना चाहिए पूरे टाइम, क्योंकि हमने क्लाइंट को तो बता ही रखा है, जो सर्वर पर जो डिप्लॉयड है क्लाइंट, उसको तो पता ही है कि उसको सर्वर के ऊपर डिप्लॉयड वाले सर्वर को ही हिट करना है। और लोकल होस्ट के अंदर हम इस डॉट एनवायरमेंट वेरिएबल को गिट इग्नोर में डाल सकते हैं कि ये फाइल होगी गिट इग्नोर के अंदर, तो ये फाइल कभी भी डिप्लॉय नहीं होगी, और यहाँ पे हम चेंज कर देंगे और इसको चेंज करके हम डाल देंगे यहाँ पे अपना भाई जो लोकल होस्ट का यूआरएल था। ठीक है, दिस इज इट्स वन वे टू गो, और आई थिंक ये भी काम करेगा आपका। ठीक है, मोस्टली आप इसको इसी तरीके से यूटिलाइज होते हुए देखते हो कि आपने यहीं पे चेंज किया और इस फाइल को आप कभी भी ऊपर नहीं भेजते हो, तो process.env के अंदर से वो इस फाइल की चीजों को कभी उठाएगा ही नहीं, क्योंकि इस फाइल की चीजें कभी आपने चेंज करी ही नहीं।
लेकिन एक तरीका और भी होता है विच इज लाइक दिस, कि आप गए अपने बेस यूआरएल आपका कहाँ यूज हो रहा है, तो दिस इज योर सर्वर बेस यूआरएल, राइट, एंड दिस इज बीइंग यूज्ड इनसाइड माय Axios client right here. तो यहाँ पे ये यूज हो रहा है process.env.react app base URL, यहाँ पे यूज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पे एक्चुअली चेंजेस कर भी रखे हैं पहले से, जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखो यहाँ पे क्या चेंजेस किए हैं कि लेट द बेस यूआरएल बी दिस, लोकल होस्ट वाला, कि शुरुआत में बेस यूआरएल हो जाएगा लोकल होस्ट वाला। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो नोड का एनवायरनमेंट है वो क्या है, वो प्रोडक्शन है या फिर डेवलपमेंट है। तो ये जो नोड एनवायरनमेंट, ये वाला जो एक वेरिएबल है, ये भी एक एनवायरनमेंट वेरिएबल है, राइट, जस्ट लाइक दिस एनवायरनमेंट वेरिएबल, ये भी एक एनवायरनमेंट वेरिएबल है, और इसकी वैल्यू प्रोडक्शन या डेवलपमेंट आप सेट कर सकते हो। तो क्योंकि हमने ये जो ऐप बनाया था, रिएक्ट का ऐप जो हमने बनाया था, दिस वाज बिल्ड यूजिंग क्रिएट npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है, उस कमांड को यूज किया था हमने इसके लिए, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो वो कमांड बाय डिफॉल्ट अपने आप ही नोड एनवायरनमेंट का एक वेरिएबल बना देती है आप लोगों के लिए, ठीक है। सेम इसी नाम से एक वेरिएबल आपका ऑलरेडी बन रखा है, हमें दिख नहीं रहा इधर, लेकिन हाँ बन रखा है, और उसकी वैल्यू प्रोडक्शन या डेवलपमेंट वो सेट करती रहती है। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि अगर नोड एनवायरनमेंट की वैल्यू प्रोडक्शन है इस तरीके से, तो उस टाइम पे बेस यूआरएल रख दो प्रोडक्शन वाला, अदरवाइज बेस यूआरएल रखो ये वाला, ठीक है, लोकल होस्ट वाला। तो इसका मतलब क्या है कि अब मैं अगर इस क्लाइंट को रन करूंगा अपने लोकल मशीन पे बाय यूजिंग दिस npm start, तो ये जो क्लाइंट है, कमांड ए, कमांड सी, तो ये जो क्लाइंट है ये हमारा लोकल होस्ट पे चल रहा है, ठीक है, और ये जिस सर्वर को हिट कर रहा है, ये जिस सर्वर को हिट कर रहा है, लेट्स डू सबमिट, तो ये हिट कर रहा है हमारे, देख रहे हो, लोकल होस्ट 4000 को, विच इज गुड। तो लोकल 4000 को ये हिट कर रहा है, और वहां से रिस्पॉन्स आया है कुछ कि ये अब हमें एरर दे रहा है, बिकॉज लोकल होस्ट पे पहली बात तो आई थिंक ये चल नहीं रहा है, और अगर चल भी रहा है तो हमें लोकल होस्ट पे भी चेंजेस करने पड़ेंगे अपने सर्वर के अंदर। तो अब मैं आऊंगा अपने सर्वर वाले कोड के अंदर, सर्वर के index.js के अंदर, और ये जो चीजें लिखी थी ना मैंने, 4 चीजें यहाँ भी बनानी पड़ेंगी। तो वही नोड एनवायरनमेंट का खेल है सारा सारा, कि नोड एनवायरनमेंट अगर प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन वाले ओरिजिन को चूज करो, अगर डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट वाले ओरिजिन को चूज करना है हमें, ठीक है। अब क्योंकि हमने ये जो सर्वर है इसके लिए हमने कुछ क्रिएट रिएक्ट ऐप ऐसे करके चूज नहीं किया था, इसके अंदर तो सीधा हमने नोड से स्टार्ट किया था, नोड इनिट करके स्टार्ट कर दिया था, राइट। तो इसके अंदर नोड एनवायरनमेंट नाम का एनवायरनमेंट वेरिएबल अपने आप नहीं बनेगा, ये हमें खुद से बनाना पड़ेगा। तो ये बनाने का क्या तरीका है मैं बताता हूँ आपको। तो पहले तो मैं इस कमांड को, इस चीज को कर देता हूँ अनकमेंट, देखते हैं इस लाइन में हो क्या रहा है। तो यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने बनाया एक ओरिजिन नाम का वेरिएबल, जिसकी वैल्यू मैंने शुरुआत में रख दी है लोकल होस्ट 3000, जो कि मेरे लोकल होस्ट वाले वेरिएबल का, लोकल होस्ट वाले यूआरएल का नाम है। अब फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरा नोड का एनवायरनमेंट प्रोडक्शन है, तब तो उस केस में अपडेट कर दो, अगर प्रोडक्शन नहीं है तो लोकल होस्ट वाला ही चूज करो। और उसके बाद ये जो ओरिजिन है इसको हम ऐसे पास कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से पास करने की जरूरत नहीं है, और ये है कोर्स ओरिजिन, राइट, तो कोर्स ओरिजिन, तो इसको आप ऐसे पास कर दो उसके बाद सीधा, ठीक है। ओरिजिन की वैल्यू इन दोनों में से कुछ ना कुछ होगी, डिपेंडिंग ऑन कि ये लोकल होस्ट पे चलेगा तो ये वाली वैल्यू होगी, और अगर ये प्रोडक्शन में चलेगा तो ये वाली वैल्यू होगी। तो इफ आई गो टू माई सर्वर, और अगर मैं करता हूँ कंट्रोल सी, तो आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने लिखा हुआ है हेयर एनवायरनमेंट और उसके बाद एनवायरनमेंट का नाम। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो नोड ऑन करेंगे तो एनवायरनमेंट का नाम अनडिफाइंड होगा, क्योंकि आपने कुछ भी डिफाइन नहीं किया हुआ एनवायरनमेंट का नाम। तो यहाँ पर देखो हेयर एनवायरनमेंट अनडिफाइंड लिखा आ रहा है। तो ये नोड एनवायरनमेंट कहाँ से सेट करेंगे भैया, तो ये सेट करने के लिए हम आएंगे अपने पैकेज.json के अंदर। ये सारी चीजें वन टाइम सेटअप होती हैं, और यहाँ पे आप स्क्रिप्ट के अंदर ना मल्टीपल स्क्रिप्ट डिफाइन कर सकते हो, जैसे npm run start, npm run dev, सपोज करो मैं dev बना देता हूँ, कुछ भी नाम रख सकते हो इनका आप, npm run build, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि npm run dev के अंदर कर दूंगा नोड एनवायरनमेंट का वैल्यू, नोड एनवायरनमेंट इक्वल्स टू लेट्स से डेवलपमेंट। उसके बाद कौन सी कमांड रन करनी है, तो स्पेस देके नोड मॉन। तो जब मैं हिट करूंगा ना npm run dev वाली कमांड, तो ये वाली चीजें रन होंगी, ये वाली कमांड अपने आप रन हो जाएगी, ठीक है। तो लेट मी क्लोज दिस, एंड देन इफ आई राइट npm run dev,
डेव लिख रहा हूँ बिकॉज डेव वाली स्क्रिप्ट है ये, ठीक है, npm run dev बिकॉज यहाँ पे डेव लिखा हुआ है। तो आप देखोगे यही वाली कमांड रन होने वाली है जो यहाँ पे मैंने लिखी है। तो लेट्स हिट एंटर एंड यू विल सी यहाँ पे ये बोलता है कि नोड एनवायरनमेंट इक्वल्स टू डेवलपमेंट एंड नोड मोन। तो आप यहाँ पर देखो हेयर एनवायरनमेंट डेवलपमेंट लिखा रहा है। तो इस तरीके से आप अपने वेरिएबल को यहाँ से भी अपडेट कर सकते हो। तो जब आपको डेवलपमेंट में चलाना है तो जस्ट राइट नोडमोन या फिर जस्ट राइट npm run dev, तो उस केस में ऐसा हो जाएगा। और प्रोडक्शन पे अगर आपको चलाना है इसको तो प्रोडक्शन पे राइट npm run start। npm run start करोगे तो उस केस में एनवायरनमेंट हो जाएगा प्रोडक्शन, और एनवायरनमेंट अगर प्रोडक्शन हो जाएगा तो उस केस में ओरिजिन भी हो जाएगा प्रोडक्शन वाला। ठीक है, आई होप दैट मेड सेंस। समझ में आया जो मैंने बात करी अभी पूरी की पूरी एनवायरनमेंट वेरिएबल को लेके और नोड एनवायरनमेंट को लेके, दिमाग में उसी आपके, चलो बढ़िया। अब इसको हम कर देते हैं क्लोज। तो अब इस वाले पार्ट को भी कमिट कर देते हैं। अच्छा पहले इसको देख लेते हैं ये डेवलपमेंट में चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, तो npm run dev कर लो या फिर nodemon लिख दो, npm run dev कर देते हैं तो उससे भी हमारा nodemon ही चल रहा है। और अब अगर मैं जाऊंगा अपने इस लोकल होस्ट वाले पे, तो दिस इज माय लोकल होस्ट राइट, यस दिस इज माय लोकल होस्ट। तो ये काम करना चाहिए। लेट्स सी इफ आई हिट लाइक, तो आई एम एबल टू लाइक राइट, आई एम एबल टू डिसलाइक, आई एम एबल टू लाइक। एंड इफ आई सी ये किसको हिट कर रहा है, तो इन माय नेटवर्क टैब इफ आई डू लाइक अगेन, तो ये जा रही है रिक्वेस्ट मेरी लोकल होस्ट पे। और लोकल होस्ट के अंदर कुछ भी कोर्स रिलेटेड एरर नहीं आ रहा बिकॉज कोर्स के अंदर ये लोकल होस्ट 3000 को ही ले रहा है। तो लोकल होस्ट का भी हमारा सीन सेट है एकदम, लोकल होस्ट के अंदर भी लोकल होस्ट के थ्रू ही काम हो रहा है सारा सारा। एंड जब हम प्रोडक्शन पे डेवलपमेंट प्रोडक्शन पे डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं तो उस केस में प्रोडक्शन के साथ हमें सेटअप करना है सब चीजों को। तो एक बार जरा इस चेंजेस को जो भी हमने किए हैं सर्वर के अंदर, इनको भी हम डिप्लॉय कर देते हैं। तो आई विल जस्ट कम हियर गेट एस गेट एड डॉट, तो हमने बस पैकेज डॉट जेसन के अंदर वो एक स्क्रिप्ट डाली है npm run start वाली, और index.js के अंदर हमने ये चेंजेस कर दिए हैं। ठीक है, ओरिजिन के अंदर। तो आई विल गेट commit माइनस prod and dev scripts added and get push, ये हमारे डेव के अंदर पुश कर देगा। कूल। और क्लाइंट के अंदर तो कुछ चेंजेस नहीं किया मैंने, या क्लाइंट में किया है, लेट्स सी गेट एस, नहीं क्लाइंट में कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो हमने सर्वर के अंदर जैसे चेंजेस किए सर्वर अपने आप डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर देगा। ठीक है, बिना कुछ किए बिकॉज इट इज कॉन्फ़िगर्ड लाइक दैट। तो देखो अपने आप ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है बिकॉज हमने डेव के अंदर अभी कुछ पुश किया था चेंजेस को। तो ऐसा कर लेने के बाद आपको यहाँ पे नोड एनवायरनमेंट, मतलब यहाँ पे एक चीज अभी भी फिर भी चेंज करनी पड़ेगी, पता है क्या? यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा कि ये बिल्ड किस कमांड से होता है। तो if I come here and if I see ये देखो, तो यहाँ पे ये बिल्ड होता है, बिल्ड की कमांड कुछ भी नहीं है, और रन करने की कमांड है npm start। तो ठीक है, npm start कमांड से ही स्टार्ट होगा, ये बढ़िया है। आई थिंक कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ये कमांड नहीं लिखा हुआ तो इस कमांड को अपडेट कर देना, npm start लिखो या npm run start लिखो, बात एक ही है। तो स्टार्ट वाली कमांड के अंदर ही हम जो हमारा एनवायरनमेंट वेरिएबल है उसको प्रोडक्शन सेट कर रहे हैं, और जब प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन वाला कोर्स उसमें जा रहा है। कूल। डिप्लॉयमेंट हमारी लाइव हो गई यहाँ पे, और ये हमारा सर्वर है। इसके ऊपर अगर हम करेंगे लाइक, तो ये लाइक हो रहा है इसके अंदर, इसका मतलब ये भी आराम से चल रहा है। तो दिस इज ऑन आवर सर्वर राइट। और इसके अंदर नेटवर्क टैब में देखते हैं, तो इनसाइड हियर वी आर डूइंग दिस, वी आर हिटिंग दिस सर्वर राइट, और लाइक वगैरह सब हो रहा है इसके अंदर। और सिमिलरली हमारे लोकल होस्ट के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है, लोकल होस्ट भी हमारा काम करेगा बिकॉज लोकल होस्ट के अंदर हम लोकल होस्ट वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बोथ आर वर्किंग फाइन। कूल। तो इस तरीके से हमारी डिप्लॉयमेंट हो जाती है। और अब आप को जो भी चेंजेस करने हैं अपने कोड के अंदर, आप डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट करते करते कुछ और नए फीचर इसमें अगर डालते हो आप,
तो डालो नए फीचर, और उसके बाद जिस भी ब्रांच से आपकी डिप्लॉयमेंट ट्रिगर हो रही है, जैसे हमारे केस में डेवलपमेंट वाली ब्रांच से डिप्लॉयमेंट ट्रिगर हो रही है, ठीक है, तो जिस भी ब्रांच से आपकी डिप्लॉयमेंट ट्रिगर होती है, उस ब्रांच के अंदर बस चेंजेस को पुश कर देना है, अपने आप ही डिप्लॉयमेंट ट्रिगर हो जाएगी और आपकी डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अपने लोकली चेंजेस करो, लोकली चेंज करने के बाद व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि ठीक है इसको अब हम डिप्लॉय कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, तो आप उसको पुश कर दो। यूजुअली एक चीज और बता देता हूँ मैं, आप क्या करते हो। यूजुअली व्हाट यू डू इज यू डू वन स्टेप फर्दर, ठीक है, एक एक और एक्स्ट्रा स्टेप लगाते हो आप। मतलब यूजुअली आप मतलब आप अपने खुद के प्रोजेक्ट बनाते टाइम तो ऐसा नहीं करोगे, लेकिन कंपनीज के अंदर ऐसा होता है। मैं बता देता हूँ आपको कि ये कनेक्ट नहीं हुआ क्या। ओके, ठीक है, तो ऐसा होता है कि आपके पास ना दो एनवायरनमेंट होते हैं प्रोडक्शन के अंदर। जब आप कंपनी की बात करो, सपोज करो एक कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो वो कंपनी क्या करेगी, उस कंपनी के पास ना दो एनवायरनमेंट होंगे। एक होगा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसका नाम वो रख देंगे डेव, और एक होगा उनका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, ठीक है, इसका नाम वो रख देंगे प्रोडक्शन या प्रोडक्ट, कुछ भी नाम रखता हूँ। तो इस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर उनका डेटाबेस भी अलग होगा, ठीक है, तो दिस विल बी देयर डेटाबेस। और उनका जो ब्रांच है क्लाइंट की और सर्वर की, वो भी अलग अलग होंगी, ठीक है। तो सपोज करो दिस इज योर क्लाइंट एंड दिस इज योर सर्वर। तो क्लाइंट के लिए एक डेव ब्रांच होगी और सर्वर के लिए भी एक डेव ब्रांच होगी। तो उनको जब भी कुछ भी ऐसे चेंजेस देखने हैं कि सिर्फ डेवलपमेंट पे चेक कर रहे हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सपोज करो डमी डेटा से उन्होंने पोस्ट बना दी बहुत सारी, या डमी डेटा से नोटिफिकेशन वगैरह भेज रहे हैं, तो उस केस में वो इस डेवलपमेंट वाले डेटाबेस को यूज करते हैं, सो दैट उनके जितने भी लोग प्रोडक्शन में, मतलब जो लाइव यूजर है, आप सपोज करो जोमेटो का एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, सपोज करो जोमेटो है, तो जोमेटो का क्या सीन होगा कि जोमेटो कुछ कुछ नए नए रेस्टोरेंट्स, नए नए कुजीन्स वगैरह, नई नई रेसिपीज वगैरह जो भी हैं, वो अपने डेवलपमेंट वाले डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे, जिससे कि लोग टेस्टिंग वगैरह कर सकें, ठीक है। तो ये वो डेव में रखते हैं, डेव ब्रांच के अंदर रखते हैं। एंड देन जब उनको लगता है कि ठीक है ये हमारे चेंजेस जो है, जो हमने एक नया फीचर बनाया, सपोज उन्होंने एक नया फीचर डाला, ट्रैकिंग का फीचर डाला, उनको लगता है कि हाँ ये ट्रैकिंग का फीचर एकदम सही काम कर रहा है, तो वो क्या करेंगे, इस ब्रांच को मर्ज कर लेंगे, ठीक है, एक पुल रिक्वेस्ट बना के मास्टर ब्रांच के अंदर। तो उनकी एक मास्टर ब्रांच होगी क्लाइंट साइड पे, तो इफ दिस इज द क्लाइंट, तो उनके पास हो सकता है एक मास्टर ब्रांच हो इधर, और यहाँ भी एक मास्टर ब्रांच होगी सर्वर साइड पे भी, ठीक है, सर्वर साइड पे भी एक मास्टर ब्रांच होगी, मास्टर। और डेटाबेस भी इसका मास्टर वाला होगा। अब ये जो डेटाबेस है ना, इसके अंदर एक्चुअल यूजर्स हैं, एक्चुअल रेस्टोरेंट्स हैं, एक्चुअल रेसिपीज हैं, एक्चुअल मतलब सारा सारा जो यहाँ पर डेटाबेस है वो एक्चुअल है। तो इसकी एक्सेस किसी के पास भी नहीं रखते वो, जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं ना, सिर्फ उनके पास होती है इस डेटाबेस की एक्सेस। क्योंकि अगर किसी भी इंजीनियर या फिर किसी भी इंटर्न को अगर इस डेटाबेस की एक्सेस दे दी, तो वो कुछ भी चेंजेस कर सकता है। तो मे बी रीड ओनली एक्सेस दे देते हैं वो लोगों को, और राइट वाली एक्सेस को अपने पास ही रखते हैं, टॉप लेवल के लोगों के पास ही रखते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ का जो डेटाबेस है दैट इज वेरी क्रिटिकल, ये एक्चुअल लोगों का डेटाबेस है। यहाँ के डेटाबेस में चेंजेस करते रहो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, यहाँ के डेटाबेस से कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी को भी, बट दिस इज योर प्रोडक्शन डेटाबेस। तो जब उनको लगता है कि ये फीचर इज गुड टू गो टू लाइव, तो वो इस डेवलपमेंट ब्रांच के अंदर जो भी चेंज होते हैं उसको मर्ज कर लेंगे मास्टर ब्रांच के अंदर, और सर्वर के अंदर भी चेंजेस जो होंगे उसको कर देंगे मर्ज मास्टर के अंदर। तो दोनों चेंजेस मर्ज हो जाएंगे, और जब दोनों चेंजेस मर्ज हो गए, तो जो भी फीचर था वो मास्टर के ऊपर भी, मतलब जो जो बाकी जनता है, जो बाकी लोग हैं, उनके लिए भी वो फीचर एक तरीके से लाइव हो गया। तो दिस इज हाउ दे डू इट। और ये तो हो गया डेव के लिए सर्वर। सिमिलरली वो एक और बना के रखते हैं विच इज कॉल्ड स्टेजिंग एरिया, लेकिन आपकी मर्जी है आपको बनाना है स्टेजिंग एरिया की नहीं बनाना। और लोकल होस्ट पे भी रख लेते हैं अपना वो, ठीक है। तो लोकल होस्ट के ऊपर जो डेटाबेस होता है वो यही वाला रख लेते हैं। तो लोकल होस्ट का जो डेटाबेस होता है वो यही वाला रख लेते हैं वो। तो दिस इज योर लोकल होस्ट। लोकल होस्ट के अंदर डेव वाला ही डेटाबेस रख लो, और अपनी खुद की ब्रांच बना लेते हैं यहाँ पे वो अपने। सपोज करो मैं एक इंजीनियर हूँ जोमेटो के अंदर, तो मैं अपने नाम से एक ब्रांच बना लूंगा क्लाइंट के अंदर,
सपोज करो दिस इज अनुज ब्रांच, ठीक है, ये मेरी ब्रांच है, तो मेरे सारे चेंजेस मेरे लोकल होस्ट के अंदर होंगे। और ये मेरी सर्वर है, तो इस सर्वर के अंदर भी मेरी अनुज नाम से मैंने ब्रांच बना ली है। तो मुझे नया फीचर बनाना था ट्रैकिंग वाला, तो मैं उस फीचर को अपने लोकल होस्ट पे बनाऊंगा, अपने अपने कोड के अंदर, मतलब अपना जो मेरा लैपटॉप है उसके अंदर मैं उस चेंजेस को करूंगा, सारे सारे चेंजेस को करूंगा। और जब मुझे लगे कि ये ठीक है, मेरे ब्रांचेस जाने के लिए रेडी हैं, तो मैं उसको डेव वाली ब्रांच में मर्ज करने के लिए बोलूंगा किसी को, जिसके पास भी एक्सेस होगी डेव ब्रांच के अंदर मर्ज करने की, वो डेव ब्रांच के अंदर मर्ज कर देगा। फिर जिसके पास भी एक्सेस होगी मास्टर में मर्ज करने की, वो मास्टर में मर्ज कर देगा। वैसे सभी के पास होती है कंपनी के अंदर मास्टर तक में मर्ज करने की, डिपेंड्स ऑन द कंपनी एज वेल। तो ये वाला जो डेटाबेस है वो दोनों में सेम होता है डेवलपमेंट के अंदर। प्रोडक्शन का डेटाबेस एकदम अलग होता है, प्रोडक्शन के डेटाबेस में बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी होती, और इस तरीके से काम होता है। तो ये सब भी करना बहुत आसान है, एक बार हमने जो चीजें सीख ली है ना, उनसे हम ये भी कर सकते हैं आराम से। ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता, तो क्या करना होगा, बस अगर आपको इस तरीके के चीज को इंप्लीमेंट करना है ना अपने कोड के अंदर, तो सारा का सारा काम आप ऑलरेडी कर चुके हो, डरो मत। ये दो दो तीन चीजें दिख रही है ना, ये बस एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो रहे हैं, कोड वही है जो हमने लिखा है। हो क्या रहा है कि आपके पास भी तो ब्रांचेस हैं, जितनी मर्जी ब्रांचेस बनाओ, इवन हमने बना भी लिया। आपने देखा होगा एक मास्टर ब्रांच थी, मैंने मास्टर ब्रांच से एक नई ब्रांच बना ली, डेव ब्रांच, राइट। और इस डेव ब्रांच के अंदर जब भी चेंजेस करता हूं तो मेरी डिप्लॉयमेंट ट्रिगर होती है। मैं एक और बना सकता हूं अपना सर्वर और क्लाइंट, राइट, एक और सर्वर और क्लाइंट बना सकता हूं मैं, जिसकी डिप्लॉयमेंट ट्रिगर होगी मास्टर ब्रांच के ऊपर, ठीक है। तो जब मैं ऐसा चीज कर दूंगा कि मास्टर के ऊपर अलग डिप्लॉयमेंट ट्रिगर हो रही है और डेवलपमेंट के ऊपर अलग डिप्लॉयमेंट ट्रिगर हो रही है, तो एक तरीके से मैं इसी वाले सिस्टम में आ चुका हूँ जो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। और अगर मैं डेटाबेस भी दो अलग अलग रख लेता हूँ, तो फिर मैं मेरा प्रोडक्शन का डेटाबेस भी अलग हो जाएगा और डेवलपमेंट का डेटाबेस भी अलग हो जाएगा। अब लोग भैया डेटाबेस कैसे अलग कर सकते हो आप, तो डेटाबेस को अलग करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको याद होगा डेटाबेस के साथ जो भी कनेक्शन हो रहा है सर्वर के अंदर, यहाँ पे हो रहा है सर्वर के अंदर कनेक्शन डीबी कनेक्ट के अंदर, तो ये जो यूआरएल है, राइट, ये जो मोंगोडीबी का यूआरएल है, ये यूआरएल आपको ऐसे नहीं रखना होता, यही तो यूआरएल चेंज करना बस। ये हमारा डेवलपमेंट वाला यूआरएल है, यू कैन अपडेट दिस यूआरएल टू प्रोडक्शन वाला यूआरएल, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप वही प्रोसेस डॉट env का इफ एल्स लगा सकते हो, जो यहाँ पे लगाया हुआ है इफ एल्स, आपकी मर्जी है। तो ये वाला जो इफ एल्स आ गया, ये वाला जो इफ है कि अगर इन्वायरमेंट प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन वाला यूआरएल यूज करो, प्रोडक्शन वाला डेटाबेस यूज करो, और अगर नहीं है तो डेवलपमेंट वाला डेटाबेस यूज करो। सेम लाइन कॉपी पेस्ट करना है और आपका वाला भी काम करने लगेगा, ठीक है। आई होप दैट मेड सेंस अगेन, समझ में आया मैंने क्या बातें बोली। ठीक है, cool with that, the development deployment part is done, तो go and deploy your projects। कुछ भी अगर दिक्कत आती तो नेट पर सर्च करो, डिस्कॉर्ड वगैरह पे पूछ लो। और इसके साथ ही आई थिंक हमारा ये सोशल मीडिया एप्लीकेशन इज डन। आई थिंक रिमेन्स, यस आई थिंक डिलीट वाला रह गया हमारा, राइट। अपडेट प्रोफाइल पे जाने के बाद वी हैव टू डिलीट दिस अकाउंट, ये वाली एक चीज रह गई है। लेकिन एक काम करो, इस वाली चीज को खुद बनाने का ट्राई करो, ठीक है। गो एंड बिल्ड दिस फीचर, इसकी एपीआई तो बनी रखी है, एपीआई में कुछ कुछ गड़बड़ है वैसे, एपीआई के अंदर कुछ कुछ गलतियां हैं, वो गलतियां बस क्वेश्चन मार्क लगाने वाली गलतियां हैं, क्वेश्चन मार्क ठीक कर दोगे तो ठीक हो जाएगी। मैंने उसकी भी ब्रांच पुश कर रखी है मास्टर के अंदर, तो अगर आपको दिक्कत आ रही है तो वो चेंजेस आप देख सकते हो। डिलीट अकाउंट की एपीआई के अंदर बस थोड़ी बहुत गलतियां हैं, जस्ट बिल्ड दिस फीचर। का डेटाबेस दिखा दो एक बार, हम ओके। साइन इन with Google। तो ये रहा हमारा डेटाबेस, जिसके अंदर 3 पोस्ट और 7 यूजर हैं। 7 यूजर कैसे हैं? अच्छा, ये आप लोग भी इसी में लगे पड़े हो। एक बंदा है कोई जो मजे ले रहा है,
ठीक है, मैं इसको बंद कर दूंगा इसकी। अगर आपको ऐसे इसको बंद वगैरह करना है तो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट गो टू नेटवर्क एक्सेस एंड देन अपने करंट यूआरएल से नेटवर्क एक्सेस को चेंज कर दो, बस खत्म। ठीक है, पॉपुलेट इन मोंगोडीबी एक्सप्लेन कर दो। पॉपुलेट करने से बस ऐसे होता है, मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो फॉलोअर्स के अंदर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट आईडी फिल हो रही है फॉलोअर्स की, बट दीज आर एक्चुअल यूजर्स, राइट, दीज आर एक्चुअल यूजर्स। तो अगर इसका डेटा आपको चाहिए तो जस्ट फाइंड के अंदर पॉपुलेट लगा दो इस तरीके से। go to any controller like go to user controller, तो पॉपुलेट, ये देखो पॉपुलेट, ये वाला तो थोड़ा सा एडवांस सा है। इसके अंदर देखो पोस्ट को जब मैंने फाइंड किया तो मुझे पता लगाना है कि लाइक किस किस बंदे ने किया है, तो हमने लाइक को सिर्फ आईडी को स्टोर किया हुआ, राइट। लेकिन अगर मुझे लाइक के अंदर पूरा डेटा चाहिए तो जस्ट राइट पॉपुलेट लाइक्स। तो लाइक्स जिस जिस लोग जिस जिस बंदे को पॉइंट कर रहा होगा उस बंदे का डेटा भी आपको मिल जाएगा। पासवर्ड डिकोड कर सकता हूँ क्या भैया? पासवर्ड डिकोड कर सकते हो मतलब समझा नहीं मैं, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है भैया? आईपी एड्रेस किसका होगा मोंगोडीबी में, प्रोडक्शन वाले में? अच्छा हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो डेटाबेस से बात कौन कर रहा है मुझे ये बताओ, डेटाबेस से बात कौन कर रहा है? क्लाइंट बात कर रहा है कि सर्वर बात कर रहा है? सर्वर बात कर रहा है, राइट। तो मोंगोडीबी के अंदर सर्वर का यूआरएल होगा बस। जस्ट गो इनटू नेटवर्क एक्सेस। मुझे लग रहा है कि एक सेकंड मैं इसको एक बार हाइड कर देता हूँ। मुझे बस ये लग रहा है वहां मेरा आईपी एड्रेस ना लिखा हो। अभी मैंने यहाँ पे 0.0.0.0 लिखा हुआ है, इसका मतलब हर जगह से एक्सेस है। तो इनसाइड योर नेटवर्क एक्सेस, यहाँ पे देख लो ये नेटवर्क एक्सेस टैब है, इसके अंदर हमने ये डाला हुआ है, तो इसका मतलब हर जगह से एक्सेस मिल रखी है इसको। बट वी कैन डू लाइक दिस कि ऐड आईपी एड्रेस एंड देन यहाँ पे हमें अपने सर्वर का आईपी एड्रेस डालना है। तो टू डू दैट, हाउ टू फाइंड सर्वर आईपी एड्रेस, किधर गया वो? दिस इज माय सर्वर ओवरव्यू। इनसाइट्स, यहाँ पे पता चलता रहेगा कि कितना ज्यादा यूज हो रहा है आपका सर्वर, ठीक है, कितना ज्यादा आपका हिट्स आ रहे हैं आपके सर्वर पे, कितना उसका लोड बढ़ रहा है। तो जितने ज्यादा लोग उसके ऊपर काम कर रहे होंगे उतने ज्यादा लोड बढ़ेगा। आई वांट टू सी द आईपी एड्रेस, और कैन आई जस्ट राइट द लिंक looking for functions live URL. Let me just do this, देखते हैं चलता है कि नहीं। I'm copying the server URL from here and I'm going to add an IP address. Let's see अगर ये यहाँ से निकाल पाता है कि नहीं। Enter IP address और CIDR server। नहीं, इसको IP एड्रेस ही चाहिए यार। यूजुअली अगर हम कोई सर्वर बनाते हैं तो हमें उसका IP एड्रेस दिखता है। अमन, आई मीन अगर हम एक सर्वर अगर हम खरीदते हैं कहीं पे, सपोज AWS पे खरीदा, बट यहाँ भी दिखाना चाहिए इसको। शेयर्ड सर्वर पे होगा ये, लेकिन फिर भी आई थिंक नेट पे देखता हूँ मैं कहाँ मिलता है इसका आईपी एड्रेस, वहां से मिल जाएगा। तो डिजिटल ओशन नोड ऐप आईपी एड्रेस। Unfortunately, we don't support static or permanent IP address in your app platform at this time.
Public interface won't work as expected due to dynamic nature of app platform. Oh, तो ये इस तरीके से काम नहीं करेगा। आईपी एड्रेस अगर आपको लेना है तो यार देखो, अभी ये जो ऐप वाला सीन है ना इनके अंदर, इसके अंदर आपको ये आईपी एड्रेस दे नहीं रहे, तो यहाँ पे हम चेंज नहीं कर सकते आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस दे ही नहीं रहे क्योंकि ये डायनेमिक है, एक सर्वर पे नहीं रहेगा हमेशा, ये सर्वर चेंज करते रहते हैं अपने डिमांड के हिसाब से। तो वी वोंट गेट एनी आईपी एड्रेस, तो उसके लिए आपको 0.0.0.0 ही रखना पड़ेगा। लेकिन ये रिकमेंडेड प्रैक्टिस तो नहीं है। तो आई थिंक अ बेटर वे टू डू इज क्रिएट अ ड्रॉपलेट। जब हम ड्रॉपलेट क्रिएट करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे हमें काफी कुछ बताना पड़ता है, काफी कुछ बताना पड़ता है। आई मीन इवन ये भी बताना पड़ता है कि कौन सा ओएस आपको इंस्टॉल करना है, उसके अंदर प्राइसिंग वगैरह आपको अलग तरीके से हैंडल करनी पड़ती है, इवन नोड जेएस इंस्टॉल करना पड़ता है, गिट इंस्टॉल करना होता है। तो फिर ये हमें एक $56 पर मंथ, तब उस केस में फिर हमें ये आईपी एड्रेस दे देता है। तो इफ यू वांट टू डू दैट, यू आर फ्री टू डू दैट। ठीक है, नेट पे देखो मिल जाएगा कोई ना कोई रिसोर्स, लेकिन हमारी डिप्लॉयमेंट ऐसी काम कर रही है हमारे केस में, सर्वर का आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा है हमें। EC2 में लोड बैलेंसर लगा के लोड बैलेंसर का आईपी एड्रेस डाल दूंगा। हाँ, ये भी सही चीज है। तो EC2 के अंदर भी आप इवन लोड बैलेंसर वगैरह खुद से ना लगा के, जैसा मैंने बताया था इलास्टिक बीनस्टॉक, अगर किसी को और एक्सप्लोर करना है इसके अंदर, तो आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज होती है AWS के ऊपर, विच इज कॉल्ड इलास्टिक बीनस्टॉक। यू कैन गो एंड चेक इट आउट। तो AWS के ऊपर देखो, जो आपका रिएक्ट है, रिएक्ट ऐप को तो कहीं भी रख लो, रिएक्ट ऐप को नेटलिफाई पे भी डाल दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, रिएक्ट ऐप कहीं भी पड़ा रह सकता है, लेकिन जो सर्वर है आपका वो एक्चुअली किसी ना किसी कंटेनर के अंदर पड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इलास्टिक बीन स्टॉक, this will take care of your load balancer, your auto scaling groups, your security groups, even your routes 53, आई थिंक और भी काफी सारे फीचर्स आते हैं इसके अंदर, योर क्लाउड वॉच इवेंट्स, और क्या क्या चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ एक ही बंडल में आपको बनी बनाई मिल जाती है। एंड ऑल्सो यू विल गेट द VPC एंड योर इलास्टिक बीन स्टॉक आईपी एड्रेस फ्रॉम हेयर, मतलब लोड बैलेंसर का आईपी एड्रेस भी आपको इसमें मिल जाएगा आपने। अदरवाइज AWS में नहीं करना, डिजिटल ओशन में ही रहना है आपको। AWS के अंदर भी आपको क्रेडिट कार्ड लगते हैं, डिजिटल ओशन में अगर रहना है तो इसके अंदर ड्रॉपलेट बना के काम करना है सर्वर के लिए। ठीक है, build a droplet and create a server, but this is for people who want to take their application on production। अभी हम अपना खुद टेस्टिंग वगैरह करने के लिए प्रोडक्शन पर डाल, मतलब प्रोडक्शन नहीं है, एक तरीके से लाइव नहीं है। ठीक है, प्रोडक्शन तो है लेकिन लाइव नहीं है। तो अगर लाइव ले जाना है किसी दिन, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि ड्रॉपलेट क्रिएट करो एंड देन गेट द आईपी एड्रेस एंड देन पुट दैट आईपी एड्रेस इनटू योर MongoDB Atlas। मेड सेंस? हो जाएगा, एजोर पे भी हो जाएगा, इवन यू हैव गूगल क्लाउड, उस पर भी हो जाएगा डिप्लॉयमेंट। डिजिटल ओशन भी अंडर द हुड इन्हीं चीजों को यूज कर रहा होता है, आई थिंक AWS को यूज कर रहा होता है वो। वी कैन लुक, नेक्स्ट ऐप में बताएगा ये इनका खुद का सर्वर है, पता नहीं। अच्छा, हिरोकू यूज करता है अंडर द हुड AWS को, ये पता नहीं क्या यूज करते हैं। अगर इनका खुद का है तो भी ठीक है, इनका अपना है, चलो बढ़िया। एक बार स्लाइस डिस्पैच, चलो देखो स्लाइस डिस्पैच का सीन देखो। तो ये रिडक्स की क्लास को ना एक बार आप दोबारा जाके देखना, जिसके अंदर बेसिक रिडक्स पूरा का पूरा मैंने पढ़ाया था, सो दैट आपको और अच्छे से क्लियर हो ये वाली चीज, क्योंकि हमने यहाँ पर उसका इम्प्लीमेंटेशन समझाया, लेकिन इसके पीछे की जो थ्योरी है कि ये क्या किस तरीके से काम करता है, जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा है दीपक, वो क्वेश्चन आपका उस क्लास से आंसर हो जाएगा कि किस तरीके से फ्लो काम कर रहा है, बिकॉज उसमें एकदम अच्छे से समझाया हुआ था। लेकिन मैं यहाँ पे एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो होता क्या है देखो, जब भी, तो दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक्चुअली लेट मी
open up that ये वाला फिगर याद आ रहा है किसी को? तो ये वाले फिगर को याद करो। इसके अंदर क्या हो रहा था कि आपके पास आप इवेंट डिस्पैच करते हो और वो इवेंट फिर कुछ ना कुछ काम करते हैं और आपकी जो स्टेट होती है स्टोर के अंदर वो अपडेट हो जाती है। अगर आपको कुछ एपीआई वाला काम करना है तो एपीआई वाले काम को भी आप डिस्पैच करके कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मिडलवेयर लगाना पड़ेगा और वो जो एसिंग थंक है दैट इज दैट मिडलवेयर। तो ये वाली चीज अगर आपको समझ में आ रही है तो उसके बाद ये सब समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू इज कीप दिस इन माइंड कि आपके पास कुछ कुछ चीजें होती हैं। आपके पास एक होता है आपके पास एक होता है यूआई। सपोज करो दिस इज योर यूआई, ठीक है, या फिर ये बटन है, दिस इज योर बटन। ऑन क्लिकिंग ऑफ दिस बटन आई वांट टू डिस्पैच एन एक्शन, तो यू हैव टू डिस्पैच एन एक्शन, ठीक है। सपोज करो डिस्पैच करते हैं और डिस्पैच हम करते हैं एक ऐसा एक्शन जो कि एसिंग थंक में जा रहा है, ठीक है, क्योंकि यूजुअली आपने देखा होगा एपीआई कॉल करते टाइम हम यही कर रहे हैं, एसिंग थंक वाले एक्शन को डिस्पैच कर रहे हैं। तो आई एम डिस्पैचिंग फेच डेटा, fetch data like this. So I dispatched this action. When I dispatch this action, तो यहाँ पे मेरा वो मिडलवेयर है, ठीक है, दिस इज माय मिडलवेयर, दिस विल गो टू माय मिडलवेयर। और ये मिडलवेयर क्या करेगा, हमारी एपीआई से बात करेगा और मतलब जो हमारा सर्वर है उससे बात करेगा, दिस इज आवर सर्वर, और सर्वर से डेटा लेके आ जाएगा। और जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो इसकी तीन स्टेट होती है मिडलवेयर की, ठीक है, पेंडिंग, फुलफिल्ड और रिजेक्टेड। जब ये फुलफिल्ड स्टेट में होगा तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, इनसाइड द फुलफिल्ड स्टेज हम बोल रहे हैं अपने रिड्यूसर को, तो दिस इज आवर रिड्यूसर, कि सुनो भाई जो स्टोर है उसके अंदर स्टेट को अपडेट कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टोर होता है जिसके अंदर मल्टीपल स्लाइसेस होते हैं, ठीक है, तो हम जिस भी स्लाइस के अंदर है जिस भी डेटा को अपडेट करना चाहते हैं, अपडेट द डेटा, अपडेट कर देगा ये डेटा को। अब सुनो, ये हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये जो डेटा है जब भी अपडेट हो, कभी भी अपडेट हो, हमें नहीं पता, जब भी अपडेट हो हमें पता चल जाए इसका कि ये डेटा अपडेट हुआ है। तो उसके लिए जैसे यहाँ पे हम यूज डिस्पैच करते हैं, यहाँ पे हम करेंगे, मुझे बताओ यहाँ क्या करेंगे, इस स्टेप पे जिस तरीके से यहाँ पे यूज डिस्पैच करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्टर, यस, यूज सेलेक्टर, यूज सेलेक्टर। तो यूज सेलेक्टर का काम क्या है कि सेलेक्ट करो कि कौन सा वाला डेटा आपको, डेटा के ऊपर चेंजेस को आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, सब्सक्राइब करना है, किस डेटा के ऊपर, किस डेटा चेंज के ऊपर सब्सक्राइब करना है। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे उस डेटा चेंज को, और हमारा यूआई जो है वो पूरे टाइम लिसन करता रहेगा। जब भी स्टोर के अंदर उस डेटा के अंदर चेंज होगा हमारा यूआई अपने आप अपडेट हो जाएगा उसके हिसाब से। नाउ ये तो हो गई थ्योरी की बात। प्रैक्टिकली अगर आपको देखना है तो प्रैक्टिकली भी हमने देख लिया इस चीज को, हम समझते हैं। Let's go to any of the component here. Let's go to follower component, ठीक है। follower के अंदर आई थिंक dispatch और dispatch और select भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये हो रहा है डिस्पैच। डिस्पैच कहाँ करते हैं हम, जब भी आपने फॉलो बटन पर क्लिक किया, वी वांट टू डिस्पैच एन एक्शन एंड दिस इज दैट एक्शन, दिस इज अ मिडलवेयर, ठीक है, फॉलो एंड अनफॉलो यूजर। इसको अगर आप देखोगे तो दिस इज अ मिडलवेयर, क्रिएट एसिंग थंक, क्रिएट एसिंग थंक। ये मिडलवेयर अपना काम करेगा, ये मिडलवेयर बैकएंड एपीआई को कॉल करता है, वहां से डेटा लेके आता है और रिटर्न कर देता है। ये डेटा फिर हम यहाँ पे डालते हैं, मतलब यहाँ पे हम एक केस ऐड करते हैं, बिकॉज वी वांट टू अपडेट आवर रिड्यूसर एज वेल, राइट। तो यहाँ पे हम रिड्यूसर ऐड कर रहे हैं एक तरीके से, वी आर अपडेटिंग अ केस कि हमें एक्शन में जो भी डेटा मिला है उस डेटा को लेके हमारी स्टेट को अपडेट कर दो। अब हमारी स्टेट यहाँ पे अपडेट हो रही है, स्टेट के अंदर जो फीड डेटा है वो अपडेट हो रहा है इस तरीके से। तो स्टेट का जो फीड डेटा अपडेट होता है उसको लिसन भी करना होगा अब हमें, राइट। तो इसको लिसन कौन कर रहा है, इसको लिसन कर रहा है एक्चुअली, अगेन फॉलोअर डॉट जेएस के अंदर देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पे हम लिसन भी कर रहे हैं इसको, ये देख रहे हो, यूज सेलेक्टर की हेल्प से इस डेटा को हम लिसन कर रहे हैं, फीड डेटा को लिसन कर रहे हैं सिर्फ। तो फीड डेटा के अंदर जब भी अपडेट्स होंगे हमें पता चल जाएंगे।
अब फीड डेटा के अपडेट्स के ऊपर अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है तो उसके लिए फीड डेटा को डाल दो इस यूज इफेक्ट के अंदर। तो फीड डेटा के अंदर जब भी चेंज होंगे तो यूज इफेक्ट अपने आप ट्रिगर होगा और आप कुछ भी काम कर सकते हो। आप जैसे यहाँ पे हम ये काम कर रहे हैं कि इस वाले फ्लैग को ट्रू या फॉल्स कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरी सर्कल कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से। बाकी उस वाली क्लास को देखना आप, उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा क्लियर होने वाला है। उसके अंदर मैंने 4-5 बार सेम चीज एक्सप्लेन करी है। डिलीट वाला खुद करो यार, ठीक है, मैं नहीं बता रहा डिलीट वाला। डिलीट की एपीआई बन रखी है पहले से, कॉल करने में क्या जा रहा है। कॉल करो और लॉगिन वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर दो उसको। लॉगआउट के अंदर देख ही लिया लॉगिन वाले पेज पे कैसे रिडायरेक्ट होता है। उसके अंदर बग्स भी हैं, बग्स को फिक्स करो। एपीआई के अंदर बग्स हैं, मैंने फिक्स कर दिए हैं वो, लेकिन मैंने पुश भी कर दिया उसका कोड। एपीआई तो बनी हुई रखी है। अगर इस वेबसाइट में वीडियो फीचर डालना हो तो कौन सी वेबसाइट का यूज करना होगा एज अ थर्ड पार्टी डिप्लॉयमेंट ऑफ वीडियो लाइक क्लाउडनेट। अगर इस वेबसाइट में वीडियो फीचर डालना हो तो कौन सी वेबसाइट का यूज करना होगा एज अ थर्ड पार्टी डिप्लॉयमेंट ऑफ वीडियो लाइक क्लाउडनेरी। हाँ, क्लाउडनेरी का यूज कर लो बस, आपने बोल तो दिया क्लाउडनेरी। क्लाउडनेरी का यूज कर सकते हैं, विमियो का यूज कर सकते हैं। देयर इज आल्सो अ सर्विस कॉल्ड वीडियो सीडीएन, नॉट श्योर, कुछ ऐसा ही नाम है, वो भी यूज कर सकते हैं। AWS S3 के ऊपर भी डाली जा सकती है इवन कोई भी वीडियो। प्लस क्लाउडनेरी आई थिंक लेकिन सबसे ज्यादा इजी है। क्लाउडनेरी इमेज के लिए होता है, नहीं नहीं, क्लाउडनेरी के अंदर आप वीडियो भी डाल सकते हो आई थिंक। नहीं डाल सकते क्या? मैंने कभी डाले नहीं एक्चुअली। क्लाउडनेरी वीडियो नहीं है क्या? वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्टिमाइज वीडियोस, क्या तो रहा है कुछ कुछ ये। ऑप्टिमाइज वीडियो, ये रहा वीडियो अपलोड है इसके अंदर। क्लाउडनेरी के अंदर यू कैन अपलोड वीडियोस एज वेल। अदरवाइज जैसे मैंने आपको बताया विमियो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको काफी लोग यूज करते हैं। तो इसकी प्राइसिंग में जाके देख सकते हो आप, ये भी अच्छे प्लान्स देता है आपको। इसको तो यूज किया हुआ है मैंने। फ्री ट्रायल प्लेयर भी देता है ये, यूट्यूब प्लेयर। अदरवाइज अगर एकदम ही सस्ता चूज करना है तो उसके लिए फिर आप चूज कर सकते हो S3 AWS। लेकिन इसके अंदर फिर ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स पे आती है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी चीजें ठीक करनी पड़ेंगी आपको। तो हाँ, ये भी एक ऑप्शन है। और कुछ कुछ ना और भी एपीआई और भी सर्विसेज आती है, मतलब नेट पर सर्च करनी पड़ेगी, जो कि क्या करते हैं, वो AWS S3 के ऊपर ही बिल्ड होंगे। लेकिन वो ना आपको एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर प्रोवाइड कर देंगे। तो एक बढ़िया सा एप्लीकेशन बना के आपको दे देंगे कि लो इसके ऊपर अपनी वीडियो हैंडल करो। और इसमें वो अच्छे अच्छे फीचर्स भी आपको दे देंगे वीडियो के लिए, कि अगर आपको अपनी वीडियो को सेफ रखना है और मतलब पायरेसी वगैरह से बचाना है, और भी काफी सारी चीजें, ट्रांसफॉर्मेशन डालनी है इनके अंदर, आपको ओवरले दिखाना है बार बार, तो ये सारे फीचर्स भी आपको देते हैं। आई एम नॉट श्योर कि वो क्या क्या है, कुछ कुछ तो सर्विसेज हैं ऐसी। अगर डायरेक्ट MongoDB में स्टोर करना हो तो MongoDB में यार आप एक सर्विस होती है, अगर MongoDB में अगर वीडियो को स्टोर करना है तो MongoDB में फाइल को एक्चुअली आप स्टोर कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड GridFS, ठीक है। रीड अबाउट दिस, इनसाइड GridFS यू कैन स्टोर फाइल्स। तो आपका जो यूजुअल MongoDB डेटा होता है वो आपका 16 MB का ही डॉक्यूमेंट हो सकता है उसके अंदर। अगर इससे बड़ा स्टोर करना है कुछ तो आपको GridFS यूज करना चाहिए। आई वोंट रिकमेंड इट दो, बिकॉज ये डेटाबेस वगैरह स्टोर करने की चीज है, यहाँ पे फाइल स्टोर नहीं करनी चाहिए। फॉलो मी भैया, क्यों भाई, क्या कमाल कर दिया आपने ऐसा जो मैं फॉलो कर लूं। चलो हो गया। अच्छा, इस वाले सोशल मीडिया पे कह रहे हो क्या आप? अच्छा ठीक है, हाँ यहाँ पे कर लो आपको फॉलो। कूल, ठीक है, मैं कर लगा फॉलो, डोंट वरी। किधर हो आप? सोशल मीडिया कौन से वाले हो आप इसमें से? ये सारे सारे ये सारे सारा काम आपका ही है क्या यहाँ पे, सत्यम जी?
हो गया फॉलो, पोस्ट तो डालो इसके अंदर। चलो ठीक है, एंजॉय, एंड देन अगली क्लास से हम करेंगे इसके अंदर। अगली क्लास बताओ मुझे, आप लोग ज्यादा लोग वैसे है नहीं क्लास के अंदर, कि मंडे रखनी है या वेंसडे रखनी है? मंडे क्लास स्किप करनी है क्या आप लोगों को? इसका लिंक दे दो, मैं इसको हटाने वाला हूँ, इस सर्वर को मैं एक्चुअली हटा दूंगा। ठीक है, खामखा की जो कॉस्ट लगी है, फायदा नहीं है इसका कुछ। मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से डिप्लॉयमेंट होती है, डिप्लॉय करो। आई एम गोइंग टू किल दिस सर्वर। लेट्स आस्क ऑन डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड पे पूछते हैं। वैसे डिस्कॉर्ड के लोग आते तो है नहीं क्लास के अंदर, तो वो तो बोल देंगे मंडे मंडे, तो फर्क तो मुझे यहीं से पड़ता है वैसे, जो बच्चे देख रहे हैं क्लास। वेंसडे कह रहे हो आप लोग? चलो ठीक है, फिर वेंसडे कर लेंगे। कूल। पोल, पोल से दिख रहा है, साफ साफ से यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, I'll just close this. Can we start freelancing after this? हाँ हाँ, कर लो फ्रीलांसिंग स्टार्ट, क्या दिक्कत है? मैं तो फ्रीलांसिंग के अंदर लोगों को मैं ढूंढ भी रहा हूँ आजकल, कुछ लोग काम कर भी रहे हैं। ठीक है, करो फ्रीलांसिंग। वीडियो क्वालिटी भी अच्छी नहीं आती रिकॉर्डिंग में, कुछ कीजिए यार, अब जैसी भी आ रही है उसी से काम लेना पड़ेगा। काफी लोग पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ो। When will the next project start? Wednesday ही स्टार्ट होगा फिर। जॉब के लिए गाइड कर, जॉब के लिए। हम्म देखो, मैंने बहुत बार ये गाइडेंस वाली बातें कर रखी हैं जॉब के लिए, कि किस तरीके से लगना है। आई थिंक अब तक बोर हो चुके हैं सारे लोग कि किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं, एंड एवरीवन नोज बाय दिस टाइम कि किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स लेने हैं जिससे कि जॉब लग सकती है। ठीक है, तो मैं दोबारा से सेम कहानी यहाँ पे रिपीट नहीं करने वाला। आपने कहा था एक चैनल जिस पर, अच्छा ये मैंने बनाया नहीं अभी तक। ठीक है, ये वाला चैनल मैं आज ही बना देता हूँ। ठीक है, एक चैनल हम बना देते हैं आज ही, जहाँ पर मैं नहीं डालूंगा, आप सब लोग ही डालोगे। मुझे लगता नहीं कोई डालेगा, इसलिए मैंने वो बनाया नहीं था, मतलब जब मैं सोच रहा था बनाने की। बट अगर लोग डालेंगे तो हम बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आम हिरोकू का बंद हो चुका है सपोर्ट इन इंडिया, मैंने जैसा चेक किया था लास्ट टाइम। तो हिरोकू के अंदर नाउ यू डोंट हैव, दे डोंट एक्सेप्ट इंडियन कार्ड्स एनीमोर। वीपीएन यूज करो, बढ़िया। इंडियन कार्ड ही सपोर्टेड नहीं है, वीपीएन यूज करेंगे तो क्या होगा? वीपीएन से हमारा इंडिया का कार्ड अमेरिकन बन जाएगा। व्हाट इफ यूज अमेरिकन? चलो ठीक है भाई, गुड नाइट, बाय बाय।